पिछली क्लास में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया वो विनय वाला पार्ट? पूजा, तुम्हारे पास तो कोई और आगम्स होंगे ना, कोई और संख्या होंगे ना? नहीं आंटी, वो मंगवाया है मैंने अभी। अच्छा, आई नहीं है तुम्हारे मेरे पास पास। है नहीं। तो चंचल जी या शोभा जी, आपके पास कोई और संख्या होंगे? आपके पास सेम संग हाँ, है? मेरे पास सेम सेम ही है मेरे पास। सेम है। और किसी के पास कोई और आगम्स हो तो? मेरा ये आइडिया ये था कि आपने अपने संघ के जो आगम्स देखे, तो उसके अंदर आपको रियलाइज होगा कि उसका प्रकाशक अलग है, उसका राइटर अलग है, उसका ट्रांसलेट करने वाला अलग है, हर आदमी अलग है। और यदि अलग है तो क्या करो, जो भी आपको जो भी है उसके अंदर, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने वाले लोग अलग होंगे। तो होते हैं ना, 10 लोग मिलके एक चीज बनती है, किताब बनती है या आप तक पहुंचती है। हर संघ में अलग अलग होंगी। तो हर संघ में जिस संघ की भी आप किताब पढ़ रहे हो ना, आपको थैंक यू करना है। ठीक है? द थिंग इज, जिसने किताब बनाई है उसके प्रकाशक जैसे रतनलाल दोषी, या जिसने फाइनेंशियल हेल्प की है, या जिसने ट्रांसलेशन किया है, उनको जब हम विनय से थैंक यू करते हैं, जिन शासन में के कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो क्या उनको फायदा होता है कुछ? किसी नहीं, संघ हमको होता है। हाँ, किसी को फायदा नहीं हो रहा है, उनको रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है थैंक यू की वजह से। फायदा किसको होता है? हमको होता है। क्यों हमको होता होता है? है विनय की वजह से। हाँ, विनय की वजह से, थैंक यू की फीलिंग की वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को ये करना है। तो आप लोगों में से जिसके पास कोई और संघ के आगम्स हैं, राइट, सो उनके लोगों को पकड़ो। जैसे ट्रांसलेट करने वाला कौन है, वो सब चीजें इन्वेस्टिगेट करो। एंड तुमको रियलाइज होगा कि इतने सारे लोग अलग अलग संघ के अंदर कितने कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। आगे का है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हम लोगों ने रुक रुक के ये देखने की कोशिश की थी कि जो आगम फास्ट नहीं पढ़ना है, आगम स्लो मोशन में पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, प्रीफेस से पढ़ना है। क्योंकि प्रीफेस में ना, जो राइटर है ना, उसका क्या लक्ष्य है इस आगम का करने के लिए, वो सारी चीजें होती हैं। पर कई चीजें रेपिटेटिव होती है, हर आगम में होगी। हर आगम के स्टार्टिंग में क्या होगा कि तीर्थंकर भगवान ने अर्थ वाणी बोली, गणधरों ने उसको था और आगम बना दिए, ये सारी चीजें होगी। तो आप एक आगम में पढ़ लेते हो ना, तो आपको इरिटेशन मचती है कि भैया पढ़ लिया, भैया पिछले आगम में पता लग गया, इंफॉर्मेशन मिल गई थी। हाँ, आगे बढ़ो। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप ये आगम सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो? सोच के देखो, क्या आप ये आगम सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो? तो आप स्किप कर दो वो वाला टॉपिक। पर आप कभी भी आप ये ज्ञान के लिए नहीं कर रहे, आप याद रखना। सिर्फ ज्ञान के लिए यदि किया होता तो याद रखना, पिछले भवों में हमारे पास इतना लेवल का भी ज्ञान हो सकता था कि मैं 14 पूर्वी रही हूँ। दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। गॉट इट? हमको ज्ञान के पीछे नहीं करना है। हमको ज्ञान से क्या करना है? हमको ज्ञान से, हाँ, ज्ञान से हमको आठों कर्मों को हिलाना है, आठों कर्मों को। तो ठीक है, आठवां कर्म मान लो आयुष कर्म नहीं भी हिलता है, चलो 7 कर्म को तो हिलाना है ना, राइट? 7 कर्म को तो हिलाना है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको हिलाना है? मोहनीय कर्म को हिलाना है। उसमें भी मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व मोहनीय को हिला के हटाना है। सो कैसे होगा? ज्ञान से कैसे वो, ज्ञान से यदि मैं पढ़ती हूँ, आगम पढ़ती हूँ, उससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। ऐसे उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक तो पराक्रम चैप्टर में हमने देखा। तो फिर क्या करने से 7 8 कर्मों की निर्जरा होती है? विनय। विनय के साथ साथ अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, राइट? आप देखो, अनुप्रेक्षा करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो आपको यदि रेपिटेटिव भी है, अरे महावीर स्वामी भगवान या दूसरे लोग कहाँ से और इंफॉर्मेशन लाएंगे? वही 9 तत्व को घुमा फिरा के अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है? सो आपको यदि बार बार एक ही चीज बोली जा रही है कि अरे तीर्थंकर भगवंत ने उसको मतलब अर्थ रूप में बनाया, गणधरों ने उसको सूत्र रूप में बनाया, ये हुआ, हर आगम में मिल रहा है। तो हर आगम में ज्ञान रूप मत देखो। ज्ञान से क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है, अनुप्रेक्षा करनी। तो एक एक आप आगम पहले भी आपने अनुप्रेक्षा की थी, तो भी फिर से कर लो।
फिर और बार कर लो। लेट अस सी कि कैसे अनुप्रेक्षा होती है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। यदि आप उस ज्ञान पे विनय करोगे और थैंक यू महावीर स्वामी भगवान, आप नहीं होते तो मैं गलत चीजों को ही सही मान के अपनी आत्मा में ना क्रोध मान माया लोभी करती रहती और अपने आप को हीरो समझती, राइट। अभी मुझे बुरा लगता है जब मैं क्रोध मान माया लोभ करती हूँ, राइट। अब आपके ज्ञान से मुझे कर रहा है, तो जब आप में इस तरह की बहुत विनय भक्ति भगवान के ज्ञान पे आता है तो आपका मिथ्यात्व का कर्म हिलता है। याद रखना, हटता है कि नहीं हटता है, उसके दली कटते हैं। मान लो वो ही चिंतन करते करते अनुप्रेक्षा गई कि यार महावीर स्वामी भगवान का इतना कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, तो थोड़ी मैं उनको वंदना भी तो कर सकती हूँ ना, चलो तिक्तों के पाठ से मैं उनको वंदना कर लूं। और आप वहां बैठ के वंदन नमस्कार करना चालू कर देते हो महावीर स्वामी भगवान को तिक्तों के पाठ से। थोड़ा 5 मिनट ऊपर नीचे होता है ना, बैठना पड़ता है। तो कौन से कर्मों की निर्जरा होती है बताइए? हाँ, क्योंकि आप एक्शन कर रहे हो, चारित्र पाल रहे हो, राइट। तो वीर्य अंतराय कर्म का भी क्षयोक्षम चालू हो जाता है ना, क्योंकि एफर्ट कब मारते हो धर्म के प्रति? जब वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है, राइट। फिर आपको फिर दक्षिणावर्णीय आपको हाँ, दक्षिणावर्णीय कर्मों का क्षय होता है या अंतराय का होता है अगर तीर्थंकर जी को हम यहाँ से वंदना करते हैं? या देखिए 7-8 कर्मों का बंध मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ बहुलता के हिसाब से कौन से दलित ज्यादा कर रहे हैं। वैसे तो वंदना करने से 7 कर्मों का की हाँ, निर्जरा है, ठीक है। राइट। पर बहुलता की अपेक्षा बोला जाता है कि उच्च गोत्र का बंध है, नीच गोत्र का क्षय है, ये भी बहुलता की अपेक्षा बोला। बट हम जैसे लोग जो सम्यक दृष्टि मोक्ष के अभिलाषी हैं, हम लोग कभी ये जो आत्मा वाले जो कर्म नहीं है ना, मतलब ये जो आयुष है, नाम है, गोत्र है, ये वाले जो कर्म है ना, हम इन लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन पे वर्क करने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मैंने उसको गौण करके मैंने क्या बोल दिया कि वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हुआ, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने बोल दिया। पर होता याद रखिएगा उच्च गोत्र का ही बंध है, वंदना करने से आगम ऐसा बोलता है। वो बहुलता की अपेक्षा बोल दिया। बहुत साल मैक्सिमम कर्म उच्च गोत्र में बढ़ते हैं और नीच गोत्र में खत्म होते हैं। पर ठीक है, मेरे को उन लोग उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है कि इन द सेंस हमको फर्क नहीं पड़ता है यदि हम वो वाले 4 कर्मों पे वर्क करें नहीं करें, ठीक है। इसलिए मैंने वीर अंतराय बोला, क्योंकि मुझे वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम चाहिए। क्योंकि वीर अंतराय कर्म इतना क्रिटिकल है, इतना क्रिटिकल है कि यदि वो क्षयोक्षम नहीं माना तो ना सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन हो भी गया ना तो उठा के फिर से आपको मिथ्यात्व में पटक देगा, उठा के पटक देगा। इसलिए कहते हैं कि उपशम जब सबसे पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, राइट, सम्यक दर्शन की स्पर्शना पहली बार हुई आपको, तो वो उपशम ही होता है, क्षयोक्षम नहीं होता है ना। सबसे पहले उसको प्रथमोपशम भी बोलते हैं, प्रथमोपशम, ठीक है। पहली बार उपशम हुआ। पर प्रथमोपशम कितने काल के लिए रहता है? हाँ, कितने काल के लिए? अंतर्मुहूर्त। पर अंतर्मोद मैं अंतर्मुहूर्त को खींच के लंबा क्यों नहीं कर सकती? 1 घंटा 2 घंटा क्यों नहीं कर सकती? तो देखो केवल ज्ञान हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो लॉजिक नहीं है। पहले से चौथे वाले गुणस्थान का इतना ज्यादा नहीं है कि केवल ज्ञान होगा। द थिंग इज, वीर अंतराय कर्म का जो उदय होता है ना, वीर अंतराय कर्म का उदय जो मतलब जो क्षयोक्षम है ना, वह थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे ही वो वापस उदय में आता है ना वीर अंतराय कर्म, वो उठा के आदमी को मिथ्यात्व में या तो गिरा देगा या शिवक्षम में डाल देगा। क्योंकि उपशम बहुत ब्यूटीफुल चीज है, एकदम परफेक्ट चीज है। उपशम का मतलब है प्रदेशोदय नहीं, विपाकोदय नहीं, प्रदेशोदय भी रोक देता है। इतना ब्यूटीफुल चीज है। वो बोलता है नहीं नहीं, आप इतने क्लीन तो नहीं रह सकते, आप इतने परफेक्ट नहीं रह सकते कि हम प्रदेशोदय को भी बंद कर दो। तो प्रदेशों यदि मान लो सम्यक दर्शन पे टिका के रखो तो भी हम प्रदेशोदय चालू कर देंगे। और ये गलत काम कौन करता है? कौन खींच के गिराता है तुमको उपशम से शिवक्षम में भी यदि गिरना हो तो कौन गिराता है? वीर अंतराय कर्म। वीर अंतराय कर्म इतनी टेढ़ी चीज है, यदि आप समझोगे तो आपको ना वीर अंतराय कर्म का मतलब क्या है? पुरुषार्थ करोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। वीर अंतराय कर्म का ऑपोजिट क्या है? मेरे ऊपर वीर अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय है। मेरा मन ही नहीं करता समाहित करने का, मेरा मन ही नहीं करता तिक्तों के पाठ से वंदना करने का, मेरा मन ही नहीं करता है महाराज आके दर्शन करने का। कौन जाए 1 घंटा, कौन जाए आने जाने में टाइम वेस्ट करे? मुझे ऐसे विचार कौन लाता है? वीर अंतराय वीरेंद्र कर्म। प्रमाद वाले। और मुझे एक ही चीज करनी है, पुरुषार्थ करना है। आई जस्ट हैव टू से नथिंग डूइंग, मुझे वंदना करनी है।
आई हैव टू डू इट। तो वीर्यंतराय कर्म का शयोक्षम जब मैं करती हूँ ना, मतलब पुरुषार्थ से ही होता है ये शयोक्षम, हम कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं। इसलिए जैन धर्म के अंदर एक तो मिथ्यात्व का कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसको हटाना है, पर वीर अंतराय कर्म का भी शयोक्षम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो तुमको उठा के पटक देगा, कहीं भी तुम अच्छी सिचुएशन में उठा के पटक देगा। ठीक है, इसीलिए वंदना से मैंने वीर अंतराय कर्म का शयोक्षम मैं ज्यादा देखती, बट अगेन यू आर राइट, दूसरे कर्मों का भी शयोक्षम है ही है। राइट, वैसे तो मैंने बताया ना, धर्म आप करोगे ना तो सातों कर्मों का शयोक्षम है, कुछ थोड़े कुछ ज्यादा, बहुलता की अपेक्षा बोल दिया जाता है, बट मेरा क्या फोकस होता है, वीर अंतराय कर्म। ठीक है, फिर वंदना करते करते आपका मन किया कि यार मैं वंदना कर रही हूँ, कितना मजा आ रहा है यार, घर में अभी कुछ काम भी नहीं है, चलो मैं सामायिक पचक के बैठ जाऊं, तो एक कुछ नहीं तो एक मुहूर्त तक तो साधुपना जैसे रहूंगी। राइट, ये सोच करके आप सामायिक पचक लेते हो। वो करते करते कौन से कर्म का शयोक्षम किया आपने, कौन सा कर्म का शयोक्षम किया? सामायिक क्यों आती है? लाभांतराय होगी। लाभ नहीं, दान अंतराय। अभय दान दे रहे हो ना आप, अभय दान देते हो ना। हाँ, सामायिक से लेके जो 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 चीजें, चंचल जी, 100% मोक्ष मार्ग हम लोग करते हैं, श्रावक लोग करते हैं। राइट, 100% मोक्ष मार्ग मतलब सामायिक, पौषध, संथारा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, दान अंतराय कर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, सो दान अंतराय कर्म का भी शयोक्षम आप पुश कर सकते हो, नहीं उदय में, मतलब कर्म दान अंतराय का प्रगाढ़ उदय है, फिर भी आप उसको पकड़ के ना उसका शयोक्षम कर रहे हो, देखो जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको ज्ञान हो जाता है तो आपको लगता है यार मुझे आया, मैं लेट मी टीच अदर्स ऑल्सो, मेरे आसपास कोई है, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे घर में जो भी लोग हैं, चलो मैं उनको पढ़ाऊं, तो आप वयावच करना चालू कर देते हो, वो भी तो दान अंतराय कर्म का शयोक्षम ही माना जाएगा। राइट, फिर उसमें मैत्री भावना भाते हो सभी जीवों के प्रति, कि सभी जीवों को सम्यक दर्शन हो जाए, सभी जीव मोक्ष के मतलब एकदम हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाए, और आप सबको के सबके बारे में अच्छा चिंतन करते हो, तो आपका चारित्र मोहनीय कर्म का भी शयोक्षम चालू हो जाता है। देखिए, हाँ, क्योंकि आप मैत्री भावना भा रहे हो ना, सभी जीव आगे बढ़े आगे बढ़े। सो इस तरह से आगम पढ़ के यदि आपका ज्ञान का ही फोकस रहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, राइट, तो बाकी कर्मों का शयोक्षम इतना ज्यादा प्रगाढ़ नहीं होगा। आर यू क्लियर? बहुत लोग थोपड़ों से ज्ञान को कंठस्थ रखते हैं, अंडरस्टूड, और ये भी एक अच्छी चीज है, मना नहीं है। व्हाट इज थोकड़ाज इज आगम में से ज्ञान निकाल के उसको फास्ट मेमोराइज करके, फास्ट उसकी अनुप्रेक्षा करके, फास्ट उसको मेमोरी से याद रिलेट करके ना उसको एक छोटी सी चीज बना दी जाती है। बट याद रखना, डोंट डिपेंड ओनली ऑन थोकड़ा, आगम भी पढ़ो थोकड़े के साथ साथ, क्योंकि मैक्सिमम चीजें फिल्टर हो जाती है, मतलब निकल जाती है तुम्हारे सिस्टम से। आगम के अंदर आठों कर्म पे वर्क हो रहा है, विनय भी जनरेट हो रहा है, हर चीज जनरेट हो रही है, पर थोकड़ों में ज्यादातर ज्ञान की प्रमुखता रहती है। इसलिए थोकड़ा मैं भी करती हूँ, मुझे भी गुणस्थान का थोकड़ा, और कहीं होते हैं ना 20 बोल तीर्थंकर बनने वाले जो 20 बोल हैं, कई थोकड़े मुझे भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मजा आता है वो पढ़ के कभी कभी। बट डोंट डिपेंड ओनली ऑन थोकड़ा, आगम के साथ साथ थोकड़ों को रखो, थोकड़ों को क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए रखो। ठीक है, क्योंकि हमको ये सारे जो दूसरे कर्मों को क्षय करना है ना, ज्ञान से करते हो, तो मान लीजिए मैं अगम पढ़ रही हूँ, ज्ञानावरणीय के साथ साथ मैं बाकी सब कर्मों को भी पुश करती हूँ, उनका भी शयोक्षम करती हूँ, सोचो कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है मेरी। समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या करेंगे ये पूरी क्लासेस के अंदर, जितना पढ़ रहे हैं ना उसमें अनुप्रेक्षा ज्यादा करेंगे। अनुप्रेक्षा से अनुप्रेक्षा से 7-8 कर्म मिलते हैं, वो हटते हैं तुम्हारे ऊपर से। ठीक है, किसी को कोई सवाल था अभी तक पिछली आशिमा क्लास का? आशिमा जी, एक सवाल इस क्लास का तो नहीं है, लेकिन एक मतलब अभी जैसे मतलब 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है, जब आप अपने सामायिक करते हैं या पोषद करते हैं, तब अपने लोग को 1 घंटा, या समझ लीजिए कि अगर 4 प्रहर का पोषद किया, तो मतलब साधु के तरह ही अपने हो गए ना, साधु की हाँ, तरह अपने पूरा टोटल।
तो मेरे मन में पता नहीं क्यों ये चीज आ रही है बार बार, और मैंने चालू भी किया कि जैसे मैं अपनी सारी ज्वेलरी उतार के मतलब सब ये कर, मतलब मेरे को लगता है साधु तो ज्वेलरी पहनते नहीं है, तो मैं क्यों पहनूं जब मैं ये कर रही हूँ। तो मतलब ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, क्या ये गलत हो रहा है या कुछ ज्यादा मतलब क्यों हो रहा है ये? आगम में ऐसा वर्णन आता है कि किसी ने अपनी ज्वेलरी उतार के सामायिक औषध की, ये वर्णन आता है। नॉट अ प्रॉब्लम देयर, आप उतारने का भाव है तो उतार दो, नॉट अ प्रॉब्लम देयर सुलेखा जी। पर ऐसा नहीं है कि क्यों भाव आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं ठीक है। बेसिकली उस पे अटेंशन नहीं जाना चाहिए कि भैया मेरे पास ज्वेलरी है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अटेंशन ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसे भाव आया कि नहीं क्यों पहनना है, नहीं नहीं नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि मैं ये भी साधु आप, नहीं नहीं सुलेखा जी, साधु मैं आपको बताती हूँ, आप सुन तो लीजिए पहले, ठीक है। जैसे मैं उपाश्रय जा रही हूँ, तो उपाश्रय में ऐसे भावना आ जाए कि देखो मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ, मैं सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है, इसीलिए कहते हैं ना कि ममत्व भावना आ जाए, जिससे सामायिक शुद्ध रहे तुम्हारी उपाश्रय की भी। इसीलिए ममत्व के कम करने के लिए, जीरो करने के लिए कई बार आगम में वर्णन आता है कि लोगों ने अपनी ज्वेलरी भी उतारी है करी। बट नहीं भी उतारोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समायक आपकी भी 2 करण 3 योग से है। आपकी साधु लेवल की समायक नहीं है, याद रखना, साधु की समायक 3 करण 3 योग से है। ओके, उनका लेवल अलग है, आप उसको क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। और एक पोषद, और पोषद पौषध भी वैसे ही होता है 2 करण 3 योग से। आप कौन बोलेगा आपको कि पौषध आप 3 करण 3 योग से कर रहे हो? आप कर ही नहीं सकते 3 करण 3 योग से। संथारा आप कर सकते हो 3 करण 3 योग से, संथारा। तो आपका संथारा होगा ना, तब आप ये सब चीजें सोच सकते हो। तो बेटर है आप साधु ही बन जाओ ना। मेक अरेंजमेंट्स, अभी से अरेंजमेंट करो और साधु बन जाओ। अरेंजमेंट्स करने का मतलब ये है कि अभी से कोई संघ के महाराज साहब को जाके बोल दो कि यदि मेरे को लगे कि मैं मरने वाली हूँ अभी, तो क्या मैं आपके पास आऊंगी तो आप मुझे दीक्षा दे दोगे? हाँ, तो इस तरह से अरेंजमेंट 3 4 संघों में करके रखो कि इमरजेंसी के अंदर ये सिचुएशन पनप सकती है। वैसे भी बताऊं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पुण्य प्रकृति एट दैट टाइम। यदि पुण्य प्रकृति का उदय हुआ तो कोई महाराज साहब भी मिल जाएंगे, कोई ना कोई योग भी मिल जाएगा। और नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, there's nothing much you can do, ठीक है। बट अरेंजमेंट करके रखने में भी बहुत निर्जरा होती है। जब तुम्हारे भाव आते हैं ना कि अरे यार मुझे क्या बोलते हैं, संथारा लेना है, तो दैट इज अ गुड थिंग। आई थिंक इट यू शुड डू इट। बट आप मुझे ये बोल रहे हो कि आप कपड़े आप वो जो कपड़े चेंज कर रहे हो, व्हाइट कपड़े महाराज के पहन रहे हो, और आप नहीं, मैं कपड़े ज्वेलरी नहीं उतार चेंज रहे हो, तो करती हूँ, साधु। मैं कपड़े नहीं चेंज करती हूँ, मैं खाली ज्वेलरी का भाव आया है मेरे अभी तक। तो ठीक है, आया है तो ठीक है, वो आया तो आया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है शोभा सुलेखा जी। इसलिए क्योंकि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप साधु साधु के लेवल पे एक सेंटेंस आता है कि साधु से हमारी संयम का डिफरेंस कितना है, तो कहते हैं सवा बिस्वा दया। इसके भी कुछ कैलकुलेशन आता है। सवा बिस्वा इज लाइक अ कैलकुलेशन मोड आता है कि आप 3 करण 3 योग से नहीं कर रहे, आप इसको नहीं कर रहे, इसको नहीं कर रहे। तो आपको रियलाइज होगा कि साधु जिस लेवल पे कर रहा है और आप जिस लेवल पे कर रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है। आप साधु के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करो, ठीक है सुलेखा जी। सो ओके आया ओके। है तो कर लिया है, वो बात अलग है, बट देयर इज नो वे यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ टू बी नियर साधु। बहुत जमीन आसमान का फर्क है आपके और साधु के बीच। समझ में आ रहा है? एक सवा बिस्वा दया वाला एक टॉपिक आता है, मोक्ष मार्ग वाली बुक के अंदर है, वो पढ़ना एक बार, आपको रियलाइज होगा कि हम जो कर रहे हैं और साधु जो कर रहे हैं ना, जमीन आसमान का फर्क है। वो सोचो, वो उनका लेवल अलग है, ठीक है। पर हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ठीक है, साधु बनने के, साधु जैसे बन रहे हैं हम, जब समाय कर रहे हैं हम बोल देते हैं, तो हम गलत नहीं है, ठीक है सुलेखा जी। लेट्स स्टार्ट विद आगम रीडिंग, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये श्री नंदी सूत्र है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट। लगता नहीं है ना ये श्री है, श्री नंदी सूत्र। हाँ, ये श्री में पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, ये जो श्र है, या दूसरे 3 4 तरह के श्र होते हैं ना, जैसे आई शो यू श्र कौन से होते हैं। देखिए, एक श षटकोण वाला होता है, राइट। एक श ऐसे वाला होता है, राइट। और एक श्री ऐसे होते हैं। जितने भी श्री साउंड्स होते हैं ना, ये एक स होता है। ये इतने सारे साउंड्स
संस्कृत में है, हिंदी में है, या वो कौन सी भाषाएं हैं, देवनागरी में है या दूसरी भाषाओं में है, बट अर्धमागधी भाषा में ये कोई भी नहीं है, इनमें से सिर्फ यही वाला स है। तो आपको ये भी बोलना होगा ना, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। आपको ये भी बोलना होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये षटकोण वाला बोलना होगा तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा अर्धमागधी भाषा में। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था, जब मांगलिक पढ़ते हैं तो शरणम शरणम पवज्जामि बोलते हैं, शरणम पवज्जामि बोलते हैं, शरणम पवज्जामि नहीं बोलते। जैसे ही हम ट्रांसलेट करते हैं हम उसको हिंदी में, तो शरणम पवज्जामि बोलते हैं, वो ये वाला श बोलते हैं हिंदी का, बट अर्धमागधी में शरणम बोलते हैं। श्री जो है ना, श्री इज कन्वर्टेड इनटू स। सी, ये सब चीजें ना बड़ी फनी लगती है कि कई बार अर्धमागधी को आप देखोगे ना, आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट है मेरे को पढ़ना, बट यस आपको मजा आएगा ये सब पढ़ते हुए। इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, अर्धमागधी इज more easy than any other language. Anyway, let's start. So हम लोग कहाँ पे हैं? मूल पाठ, भावार्थ और विवेचन सहित अभी स्टार्ट होता है, बट नंदी सूत्र मेन अभी से नहीं चालू हो रहा है। ठीक है, मेन अभी हमने पहले भी देखा था, एक आचार्य थे जो एक पूर्वधर थे जिनका नाम था देववाचक। आचार्य का नाम है देववाचक। वो 27वीं पाठ पे थे, आचार्य की 27वीं पाठ पे थे। उन्होंने ये सारे आगम लिपिबद्ध किए। लिपिबद्ध मतलब ताड़पत्र लेके, पहले जमाने में दैट इज हाउ इट वाज रिटन डाउन। उन्होंने एक राजा की हेल्प से सारे आगम लिपिबद्ध किए। ठीक है, तो ये देववाचक जो एक पूर्वधर थे, ये उन्होंने लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध करने के पहले, तो जब मेन नंदी सूत्र स्टार्ट होता है उससे पहले बहुत कुछ किया। ये स्टार्टिंग से हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। तो पहले उन्होंने तीर्थंकर स्तुति की, फिर महावीर स्वामी स्तुति की, फिर ऐसे बहुत लोगों की स्तुति की, संघ की स्तुति की, फिर किसकी स्तुति की, ऐसे बहुत चीजें की। तीर्थंकर की स्तुति की, बाकी गणधरों की स्तुति की, ऐसे करते बहुत सारी चीजें की। फिर जाके नंदी सूत्र स्टार्ट हुआ। तो अभी मेन नंदी सूत्र स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप पूछोगे कि ये नंदी सूत्र किसकी रचना है? क्या ये गणधरों ने रचयिता है इसके? गणधर रचयिता है इसके? रिंकी दीदी मना कर रही है। यदि नहीं है तो फिर कौन है इसके रचयिता? रिंकी दीदी आप म्यूट हो। आचार्य 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 देवाचार्य। और कोई स्पेसिफिक? देखो, आचार्य देववाचक जी का नाम बताया गया था ना पहले। नहीं, उन्होंने सिर्फ लिपिबद्ध किया है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ लिपिबद्ध किया है। ओके, लिपिबद्ध का मतलब है रिटन डाउन। सारे आगम उन्होंने ही लिपिबद्ध किए हैं। हाँ, ओके। वेट अ मिनट। किए सारे आगम देवाचार्य। सारे आगम उन्होंने ही लिपिबद्ध किए हैं, पर गणधर जो है ना सिर्फ अंग सूत्र की रचना करते हैं, उपांग की रचना या मूल सूत्र की रचना नहीं करते। सो मूल या ये वाला जो आगम है ना, ये मूल सूत्र है, इसलिए इसका ही रचना गणधरों ने नहीं की। तो किसने की है? जो अंग सूत्र नहीं है उसके बाहर जितने भी सूत्र है ना, वो आगम व्यवहारी बोला जाता है उनको। जो 10 पूर्वों से ऊपर तक का जिनको ज्ञान है, आगम व्यवहारी, वो नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं, उनमें बहुत कैपेबिलिटीज होती हैं, उन लोगों की उनकी रचना है। तो नंदी सूत्र आगम व्यवहारियों की रचना है, उन्होंने बनाया है। ठीक है, और ये चला आ रहा है आगम आगम रूप में। ऐसे तो बहुत सारे आगम है, बहुत सारे चले आ रहे हैं, बट जब आचार्य देववाचक ने इसको लिपिबद्ध किया, उन्होंने सारे 32 जितने भी अवेलेबल आगम थे ना, सबको उठा के उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो लिपिबद्ध करने से पहले ये सब बोले जा रहे हैं। और जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आदमी लिपिबद्ध कर रहा है एक चीज को, तो उसके पहले इतने सारे पन्ने वो अपने डाल रहा है, राइट? और कितना विनय, उसमें विनय शो कर रहा है कि कैसे कैसे विनय हो रहा है। उसका रीजन भी विल लुक इनटू दैट लेटर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग आगे। तो ये समझ में आ गया इसके किसकी रचना है? हाँ, ये गणधरों की रचना नहीं। 10 प्लस पूर्वधर जो होते हैं, जिनको आगम व्यवहारी भी बोला जाता है, ये उनकी रचना है।
और लिपिबद्ध करने वाले देववाचक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दीदी आप पढ़ोगे? नंदी सूत्र। आनंद, हर्ष और प्रमोद को नंदी कहते हैं। ये 5 ज्ञान का निरूपण करने वाला सूत्र ज्ञान रूप आनंद और हर्ष प्रमोद का देने वाला है, अतः इसे नंदी सूत्र कहते हैं। किसी भी सूत्र को आरंभ करने से पूर्व मंगल के लिए भी इस नंदी सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। इस सूत्र के प्रारंभ में आचार्य श्री देववाचक जी ने जो विविध स्तुति की है और आविलिका प्रतिपादित की है वह इस प्रकार है। आचार्य श्री सर्वप्रथम अनादि से अब तक के सभी तीर्थंकरों की सामान्यता स्तुति करते हैं। हे भगवान, आप जग जीव और योनि के विज्ञाता हैं। धर्म अधर्म, आकाश, जीव, उद्गल और काल रूप के द्रव्यात्मक सकल जगत को, सिद्ध और संसारी रूप को, सकल जीवों को और जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपी सभी योनियों को विशेष रूप से जानने वाले केवल ज्ञानी हैं। आप जगत गुरु हैं। एक मिनट। सो वो देववाचक अपने आप को अनाउंस कर रहा है कि मैं अभी स्तुति कर रहा हूँ और उसकी स्तुति मैं कर रहा हूँ, अभी तक ये हुआ। तो पहली स्तुति वो क्या कर रहे हैं? तीर्थंकरों को कर रहे हैं, सारे तीर्थंकर जितने भी। नाउ एक जो तीर्थंकर होता है ना, वही सारे तीर्थंकर ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या फर्क होता है? नाम, गोत्र और कुछ 5-6 मम्मी पापा अलग होंगे, उम्र अलग होगी, बॉडी साइज अलग होगा, तो वो बॉडीली डिफरेंस है। बट अंदर से सोचना, करना, पैटर्न, सिखाना, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ सेम ही होती है सब तीर्थंकर की, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसलिए जो एक आदमी को, एक तीर्थंकर का जो है ना, वही सबको है। तो यहाँ पे केवल ज्ञानी के लिए क्या पहले बोला कि 6 द्रव्य जो है ना आप जानने वाले हो, ठीक है, और वो हम लोगों को देने वाले हो। सो बेसिकली आपको क्या करना है? सोचना है एक लाइन पढ़ के कि अरे यार 6 द्रव्य मुझे क्यों पता है, मेरे को क्यों पता है? इन लोगों तीर्थंकर की वजह से, सामान्य केवली की वजह से नहीं, तीर्थंकर की वजह से। तीर्थंकर की स्थापना करके 6 द्रव्यों का वर्णन करते हैं। ठीक है, और बी वेरी हैप्पी, बी वेरी थैंकफुल एंड बी वेरी फुल ऑफ विनय। ठीक है, नेक्स्ट दीदी। Aunty, Devvritti, Shama Shaman and Devvachak both are different people. बोथ आर द सेम पर्सन, Okay. बोथ आर द नेम ऑफ द सेम पर्सन, एक ही आदमी है। तो यहाँ पे जो कि नंदी सूत्र में बार बार उनका नाम देववाचक बोला गया है, राइट, तो दूसरे आगमों में देवाधिगणी क्षमा श्रमण में बोला है। पर तुम वो जो है ना वो मौलिक इतिहास वाली है ना, वो कौन सी बुक है, जैन धर्म का मौलिक इतिहास वाली किताब देखोगे ना, तो तुमको दिखाई देगा कि ये दोनों एक ही आचार्य हैं और दोनों 27वें नंबर के आचार्य थे, 27 पाठ परंपरा से। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। एक आदमी के मल्टीपल नाम हो सकते हैं। एंड अशीमा जी, क्या? अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो विवेचन है कि सो आई हैव टू सी द विवेचन ऑफ द बुक और आई हैव टू सी? विवेचन का मतलब होता है ट्रांसलेशन ही आप देख रहे हो ना, तो वही देखना है ना। जी एक मिनट, अभी ना दीदी ने ये खत्म किया है, ये वाला जो तीर्थंकर आप लिखा है ना, दीदी ने ये खत्म किया है। अब दीदी इज गोइंग टू गो टू द सेकंड थिंग। आप इसको बोलोगे क्या ये विवेचन है? Aunty, ये you can क्या print this विवेचन page है, also. राइट? आप तो ये अपनी विवेचन ही है, ठीक है। बट आप ये बोलोगे क्या ये आगम रूप है? ये आगम रूप नहीं है, याद। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, इसको मैं समझाती हूँ। नंदी सूत्र कब चालू होगा? मैंने आपको बोला ना काफी टाइम के पहले, ये स्तुति रूप है, ठीक है। हाँ, तो जब स्वाध्याय काल और अस्वाध्याय काल का टाइम ध्यान में रखा जाता है, जब हमको मूल पाठ पढ़ना होता है, राइट। हाँ, तो ये सारी जो चीजें है ना, टिल द आगम रियली स्टार्ट्स, वो आप किसी भी टाइम पढ़ दो, उस पे आगम का रूल अप्लाई नहीं होते, मतलब स्वाध्याय और अस्वाध्याय काल के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमको पीरियड्स चल रही हैं, तो क्या हम कैसे करें, राइट। मतलब अपने वो जो होते हैं ना कि हर दिन मान लो हमको 10 गाथाएं पढ़नी है, अब पीरियड्स है या कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिससे आप आगम नहीं पढ़ पाते, तो आपको तो खत्म करने हैं ना, क्योंकि आपके तो फिक्स्ड है नंबर ऑफ अमाउंट। तो ऐसे लोगों को बोल दिया जाता है कि प्रतिक्रमण की कोई भी पाठ
बोल दो, या वो ये वाले पार्ट बोलते हैं, बिकॉज दी स्टार्टिंग के जो पार्ट है ना टिल आगम स्टार्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मूल सूत्र। ये भी समझ में आ रहा है शोभा जी? हाँ, यू कैन रीड दिस एनी टाइम एनीवेयर, गॉट इट? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नंदी सूत्र, ठीक है? सो यस, आप बोलोगे कि ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, यस हम अर्धमागधी नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे हैं। हाँ? और इसमें लिखा क्या है दीदी? एट द सेम एक क्वेश्चन है जो एक अपनी मिनट। बात चल रही थी उसी पे, कि जैसे आपने अभी बताया ये स्तुति है, उसी तरह पुच्छम सुनम भी तो स्तुति है, तो फिर लेकिन उसको तो अपने स्वाध्याय अस्वाध्याय काल ही मानते हैं ना? या बात स्तुति की नहीं है, बात यह है कि अभी तक आगम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आगम बहुत देर से स्टार्ट होगा सुमन जी, आगम ऑलमोस्ट काफी पीछे स्टार्ट होगा अभी नहीं, तो वो पुच्छम सुनम जो है उसमें जो स्तुति बोल के, सुनिए, आपने स्तुति की बात बोली है ना, राइट? हाँ यहाँ पे जो स्तुति है ना, वो एक आचार्य आगम स्टार्ट करने से पहले स्तुति कर रहे हैं, तो अभी तक स्तुति जो है ना, ये जो स्तुति है वो आगम का पार्ट नहीं है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा और जो पुचित सुनंग है ना, वो हाँ सूत्र का मेन पार्ट है। अच्छा सूत्र है क्या? वो आगम है, तो आपका धर्म बताता है और दूसरे अन्य धर्मों का वर्णन करता है। इट्स अ इंटरलिंक बिटवीन योर रिलीजन एंड अदर रिलीजन, ओके? तो स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स आते हैं ना, वो स्व समय मतलब अपने धर्म के बारे में वर्णन आता है, दूसरों के धर्मों का वर्णन आता है, सब कुछ चलता रहता है। छठे जब अध्ययन आता है तो पूछा जाता है कि ठीक है, जैन धर्म का को बनाने वाला आदमी कैसा था? ओके तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं उनको बताने वाला, मतलब जैन धर्म को बनाने वाला आदमी ऐसा था, यानी महावीर वो स्वामी पार्ट ऑफ भगवान आगम है। डिस्क्रिप्शन चालू करते हैं, ठीक है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सुयांगदान सूत्र, दैट इज Right. इनसाइड द आगम, ठीक है। राइट? तो आगम जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्वाध्याय और अस्वाध्याय काल को देखना पड़ता है आपको। पर अभी तो आगम स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैंने बोला आगम बहुत आगे चल के चालू होगा, ऑलमोस्ट 3-4 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर जाके आगम चालू होगा, ठीक है? हाँ, या शोभा जी? सो इसमें बोला, इसमें लिखा है अरहत स्तुति। हाँ सो ये अरहत स्तुति है ये वाली। हाँ, First तो beginning. अरहत का मतलब तीर्थंकर भी होता है, सामान्य केवली भी होता है, सब ठीक है, एक ही चीज है। आपके पास कौन सी शंका है बताइए? हाँ ये ठीक है, ये भी परफेक्ट, ये भी जो आगम है ना, आप उसको देखोगे ना, ये भी तो इंक्लूड कर ही रहा है ना, स्तुति को इंक्लूड कर रहा है इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहले जो आगम थे ना, वो एक कौन से थे, क्या नाम है आपका इसका बताइए, इसका राइटर का? मधुकर मुनि जी। हाँ, सारे आगम मधुकर मुनि जी मधुकर महारासा के मुनि। थे, लिखे हुए हाँ। थे। तो बाद में क्या हुआ, हर संघ ने मधुकर मुनि जी महारासा को बेस मान के अपने अपने संघ में अपनी अपनी धारणाएं विवेचन में डाल के अलग अलग बना लिए, राइट? तो बेस इज मधुकर मुनि जी महारासा का आगम, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, सो इट्स नॉट डिफरेंट, ठीक है? दैट वाज द ओरिजिनल आगम्स, गॉट इट? एनीवे, सो वर्डिंग्स कैन बी डिफरेंट, 19-20 हो सकता है, पर देखिए आप वही चलेगा, द सीक्वेंस एंड एवरीथिंग विल बी रिमेन द सेम। चलिए यार इनकी दीदी, सो आपको ना मैं कॉन्सेंट्रेट करा रही हूँ कि कैसे एक आचार्य को विनय करना है तीर्थंकर का। तो हम आपको यदि बोला जाए कि महावीर स्वामी भगवान को ग्रेट बोलो, तो आप क्या बोलोगे? महावीर स्वामी भगवान आप बहुत ग्रेट हो, एक सेंटेंस बोला, फिर मुझसे पूछोगे आशिमा जी और क्या करें? माय पॉइंट इज, अरे 10 मिनट तक करो ना विनय, देखो ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी, ऑलमोस्ट 7 चीज अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स यूज करके उसकी तारीफ की गई है। और आप और मैं, पूजा यदि मैं तुमको बोलती हूँ महावीर स्वामी भगवान का विनय कर लो, कितनी देर में बंद करोगे? हाँ कर लिया आंटी। आंटी नेक्स्ट क्या करें आंटी? करोगे कि नहीं करोगे पूजा? दिस इज हाउ वी आर, एंड लुक, ही इज एन आचार्य, द टॉप मोस्ट एट दैट टाइम, स्टिल ही इज टेकिंग, लगे हुए हैं भैया, हम तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधा घंटा लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, समझ गए हो? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। जितना टाइम आप विनय में दे रहे हो ना, वो टाइम जो है ना, उतनी निर्जरा हो रही है, ओके? उतनी निर्जरा हो रही है, गॉट इट? सो आप यदि एक ही सेंटेंस से करोगे तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे करोगे तो आधे ढेर सारी निर्जरा होगी, 2 घंटे करोगे तो और भी ज्यादा निर्जरा होगी, गॉट इट? यहाँ पे मैं वही बताने की कोशिश करी हूँ कि आचार्य लेवल का आदमी लगा हुआ है 7-8 एडजेक्टिव्स दे के उसकी तारीफ करने वाला, और हम लोग क्यों कर रहे हैं 1 मिनट वाला से काम? हाँ ठीक है, चलिए रिंकी दीदी आप अलग अलग बताते जाइए।
आप जगत गुरु हैं। विषय को 6 द्रव्यों का यथार्थ प्रतिपादन कराने, ज्ञान देने वाले हैं। आप जगतानंद हैं। पर्याप्त संगीत पंचेंद्रिय भव्य जीवों को अपने उत्तम दर्शन और सद्धर्मोपदेश के द्वारा यही लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक मोक्ष आनंद को देने वाले हैं। ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं। इंद्रिय, विषय, कषाय, परिचय, उपसर्ग, घाती कर्म आदि सभी शत्रुओं को जीतने के कारण सबसे बढ़कर हैं। आप एक मिनट जगन्नाथ। देखिए, कई बार मुझे लगता है जगदानंद ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, सीरियसली मुझे पता नहीं, मेरे को हिंदी की नॉलेज नहीं है, पर मुझे कई बार लगता है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं भी हुआ ना तो भी हिंदी में ना संधि नाम की कोई चीज होती है। संधि का मतलब क्या होता है, 2 अक्षर लो, उसको ज्वाइन कर लो और वो वैलिड वर्ड हो गया, वैलिड अक्षर हो गया। तो जगत को आनंद देने वाला, राइट, तो जगदानंद बोल दिया। अरे मैं सोच रही थी बड़ा फनी सा वर्ड है, ऐसा एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, बट संधि डाल के ना बिल्कुल सही हो जाता है। सो आप भी ऐसे जब विनय कर रहे हो उनका, आप भी कोई वर्ड क्रिएट कर सकते हो। पहले जगत गुरु बोला, गुरु मतलब जो आदमी गाइड करता है, राइट, अंधकार को निकालने वाले को गुरु बोलते हैं, राइट, तो वो करने वाला है। और जगदानंद अगेन आनंद देने वाला है। आगे जाके तो सारे जो एडजेक्टिव्स है ना इजी है, बट कोई डिफिकल्ट भी हो ना, यू कैन क्रिएट डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, चलिए दीदी आगे बोलिए। आप जगन्नाथ हैं। 6 द्रव्यों की यथार्थ रूपना द्वारा अयथार्थ रूपना से उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप जगत बंधु हैं। सभी संसारी प्राणियों की अहिंसा के उपदेश द्वारा रक्षा करने वाले स्वजन हैं। आप जगत पितामह हैं। सभी भव्य जीवों को दुर्गति से बचाने वाला जो पिता के समान धर्म है, उस धर्म को आप प्रकट करने वाले हैं। अतः आप जगत के पितामह हैं। पिता धर्म के पिता दादा है। आप भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ, ऐश्वर्यवान, रूपवान, यशवान, श्रीमान, धर्मवान और प्रियतमदान हैं। हे अतः ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं, सबसे बढ़कर हैं। जो सबसे बढ़कर होता है वह बुद्धिमानों के लिए अवश्य प्रणाम करने योग्य होता है। तात्पर्य ये है कि इस कारण मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। स्तुति आदि के प्रसंग में किसी शब्द के बार बार प्रयोग को निर्दोष माना गया है। अतः यहाँ और आगे जयी आदि के बार बार प्रयोग को निर्दोष समझना चाहिए। बार बार प्रयोग से स्तुति में भक्ति रस का उत्कर्ष होता है। इससे विशिष्ट निर्जरा और पुण्य बंध होता है। ओके, एक मिनट दीदी, एक मिनट, मैं ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो, जगत का नाथ, जैसे जो आदमी नाथ होता है ना, राइट, वो अपने बच्चों को कभी, नाथ मतलब होता है एल्डरली पर्सन इन द फैमिली, राइट, तो घर में जैसे बड़ा आदमी अपने बच्चों की संरक्षण करता है ना, वैसे ही आप जो नाथ हो, वैसे ही आप फ्रेंड हो, जगत के फ्रेंड भी हो, ठीक है, वैसे ही आप पितामह भी हो, ठीक है, दुर्गति से हमको बचाते हो। फिर आप भगवान भी हो। भग का मतलब होता है बेस्टम बेस्ट, ओके, भग, तो भगवान का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो हर चीज में सर्वश्रेष्ठ, इन 6 चीजों में आप सर्वश्रेष्ठ हो, राइट। ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं। दिस इज वेरी फनी। जय का मतलब होता है जीतना। किसको जीता है, तो कहते हैं विजय किसने किस पे प्राप्त की है, राग द्वेष पे प्राप्त की है ना, इसीलिए उसको जयवंत बोला। अब वो बोल रहे हैं देववाचक आचार्य कि मैं, ऐसे जो ग्रेट लोग हैं ना, वो प्रणाम करने योग्य हैं, इसलिए मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ, राइट। और फिर एंड में क्या बोल दिया, बार बार प्रयोग से स्तुति में भक्ति रस का उत्कृष्ट होता है और विशिष्ट निर्जरा और पुण्य बंध होता है। हमको यही तो चाहिए ना, आप बार बार ये प्रयोग करोगे ना स्तुति का, तो उससे क्या होता है, आपको भक्ति रस आएगा और आपकी विशेष निर्जरा होगी, और पुण्य का बंध तो चलो हमको नहीं भी चाहिए, बट वो होगा ही। ठीक है, ये सेंटेंस आपको क्या बताता है कि देववाचक आचार्य भी निर्जरा करना चाहते हैं। आप भी तो निर्जरा करने के लिए इस क्लास में बैठे हो ना, आपको भी निर्जरा चाहिए ना, आपको तो कुछ और नहीं चाहिए ना। तो वो भी क्या कर रहे हैं, आचार्य भी क्या कर रहे हैं, साधु भी क्या कर रहे हैं, वो भी, तुमको भी तो निर्जरा चाहिए, विशिष्ट निर्जरा चाहिए, वो भी स्तुति कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज, आज का ये होमवर्क है आपको, कि आपको बैठ के ये 6 और 7 जो एडजेक्टिव्स दिए ना महावीर तीर्थंकर के लिए, चाहे आप उसको महावीर स्वामी भगवान को भी कंडेंस कर लो, ठीक है। आगे आगे जाके ये और भी थोड़े महावीर की स्तुति भी आएगी,
चलो मैं इसके बाद ही आपको होमवर्क देती हूँ। चलो ये टॉपिक हो जाए। चलिए दीदी आगे कर लीजिए, सो दैट हम लोग और एक ही साथ होमवर्क देते महावीर स्तुति। अब आचार्य श्री निकट उपकारी भगवान महावीर की विशिष्ट स्तुति करते हैं, क्योंकि निकट उपकारी का उपकार प्रत्यक्ष तथा तीव्र होता है। हे महावीर, आप श्रुतों के प्रभव हैं। जितने भी आचारांग आदि सूत्र रूप आगम है, उनके मूल आप ही हैं, क्योंकि आपके अर्थ रूप आगम के आधार पर ही गंधर्व और पूर्वधरों ने उनकी रचना की है। ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं। आप तीर्थंकरों में अपश्चिम हैं। इस अवसर्पणी काल में इस भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। आपके पीछे और कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं। आप लोगों के गुरु हैं। तीर्थंकर और सर्वश्रुत के मूल होने से आप सब जीवों के गुरु हैं, अर्थात सभी के उपदेश दाता होने से सभी जीवों के लिए गुरु रूप से पूज्य हैं। ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं। आप महात्मा है। आपकी आत्मा अचिंत्य अनंत वीर्य से युक्त है। आप महावीर हैं। विषय कषाय आदि महाशत्रुओं को सर्वथा जीतने वाले हैं, अथवा घाती कर्म रूप शत्रुओं को खदेड़ने वाले हैं, अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे हे भगवान, आप जयवंत हैं। हे महावीर, आप सर्व जगत के उद्योतक हैं। समस्त लोक अलोक रूप जगत को केवल ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करने वाले हैं। इसके द्वारा भगवान का ज्ञान अतिशय कहा गया। ऐसे हे भगवान, आपका भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। आप जिन हैं, इंद्रिय, विषय, कषाय, परिचय, उपसर्ग, घाती कर्म आदि शत्रुओं को जीतने वाले हैं। इसके द्वारा अपाय, अपगम अतिशय कहा गया। ऐसे हे भगवान, आपका भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। आप सुर असुर नमस्कृत हैं। वे मानविक और ज्योतिषिक रूप देव और भवनपति व्यंतर रूप दानवों के द्वारा पंचांग वंदना से वंदित हैं। इससे पूज्य अतिशय कहा गया। पूज्य अतिशय वचन अतिशय के बिना नहीं होता, अतः यहाँ वचन अतिशय भी समझ लेना चाहिए। इस प्रकार ये चार मूल अतिशय कहे। ऐसे हे भगवान, आपका भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। आप द्यूत रज हैं। वर्तमान में बंधने वाले कर्म को रज कहते हैं। आप बद्धमान कर्म रज से भी मुक्त होकर मोक्ष पधार गए हैं। ऐसे हे भगवान, आपका भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। यद्यपि भगवान सदा ही कल्याण में है, तथापि ऐसे कथन से शुभ मन और शुभ वचन योग की प्राप्ति होती है। अतः ऐसे कथन को निर्दोष भक्ति मानी गई है। ओके, आप देखिए यहाँ पे ना कई चीजें बहुत फनी आ रही हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि जो आदमी का वैसे भी कल्याण हो चुका है, कल्याण का मतलब क्या होता है, वो आदमी निकल चुका है, ठीक है, उसके लिए क्या बोला जा रहा है, आपका भला हो, कल्याण हो। बट तीर्थंकर का तो कल्याण हो चुका है, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है, तो आप क्यों बोल रहे हो, जिसका आदमी का ऑलरेडी कल्याण हो चुका है, फिर उसके आदमी के लिए क्यों बोला जा रहा है कल्याण, राइट? तो यहाँ पे उसका लॉजिक दिया गया है कि यस, आपका कल्याण हो चुका है, स्टिल हम लोग भाषा की लैंग्वेज में आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी भाषा इज टोटली एक्सेप्टेड। अतः ऐसे कथन को निर्दोष भक्ति माना गया है, निर्दोष माना गया है, मतलब इसमें फ्लॉ नहीं माना गया, रेपिटेटिव को भी फ्लॉ नहीं माना गया। आप देखो, मैं आपको ना ये वाली चीज बताती हूँ कि महावीर स्तुति में भी एडजेक्टिव्स रसायन के लिए लाए जा रहे हैं, रसायन लाने के लिए एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। श्रुत के प्रभाव का मतलब होता है जहाँ ओरिजिनेटिंग सोर्स है, तो श्रुत को बनाने वाला कौन है, महावीर स्वामी भगवान अर्थ रूप में जो बोला है ना, उसी से ही सूत्र बनते हैं, इसलिए उनको प्रभाव बोला, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पश्चिम का मतलब होता है जिसके पीछे कोई तीर्थंकर नहीं, क्योंकि लास्ट तीर्थंकर थी, इसलिए इसको अपश्चिम बोला, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं, ठीक है। गुरु है, महात्मा, आत्मा तो महान है ही, महावीर, वीर क्यों बोला, वैसे तो सारे ही तीर्थंकर वीर हैं, बट इन्होंने इनको प्रॉब्लम ज्यादा है, इसीलिए उनका मेन जो नाम है ना वर्धमान है, फिर भी उनको महावीर कहा जाता है क्योंकि उपसर्ग ज्यादा है और उन्होंने जीता, इसलिए उनको महावीर कहा गया। फिर आप उद्योत करने वाले, उद्योत मतलब लाइट करने वाले, ठीक है। जिन हो, जिन का मतलब होता है जिसने जीत लिया है सबको। आप सुर असुर नतमस्तक हो, तो सुर असुर जहां भी वर्ड आते हैं ना,
पास सारे चारों गति के देव समझ लेना चाहिए। तो मैंने ये लिखा है ऑल देव, सुर असुर मतलब सारे देवता आपको नमस्कार करते हैं। आप धुत रज हो, ठीक है। तो जो अभी जो कर्म बंधते हैं ना, उससे आप मुक्त हो, इसीलिए आपको गंदे कर्म नहीं चिपक रहे, उस अपेक्षा से आपको इस तरह से बोल दिया गया है। ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये जो कि आगम रूप नहीं है, इसके अंदर 19-20 टेक्निकल मैटर में गलतियां होती है। जैसे पहले वाले टॉपिक में बोला है कि रेपिटेटिव है, सो व्हाट इफ इट इज रेपिटेटिव, रसायन बढ़ रहा है इसलिए इट इज अलाउड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई चीजें बोला जाता है, जिस आदमी का कल्याण हो चुका है फिर भी उसी को बोला जा रहा है आप कल्याण हो, आपका कल्याण हो, धन्य हो। अरे उसका क्या धन्य होगा, जिस जो धन्य हो चुका है ऑलरेडी, जो सिद्ध होने ही वाला है वो तो कल्याण हो गया ना। फिर भी हमारे भाव उत्कृष्ट जा रहे हैं, इसलिए ये लैंग्वेज अलाउड है। आप देखो ध्यान से देखोगे ना, दिस ऑल्सो टेल्स यू कि आगम के अंदर इस तरह की डिस्क्रिम मतलब 19-20 भी चीजें नहीं है। यहाँ पे भावों की वजह से इट इज अलाउड, बट आगम के अंदर ये चीज नहीं ली जाएगी। देखो आपको ना इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आगम पढ़ने की कि आप खट से बोल दोगे कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये आगम मेन आगम के लिए, इतनी ज्यादा आपके दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगी आगम पढ़ते हुए कि इतनी आगम इज सो डैम परफेक्ट कि वहां पे रेपिटेटिव चीजें भी नहीं होती हैं, वहां पे इस तरह से इमेजिन करके चीजें ग्रेट बोल के भी नहीं बोली जाती हैं। आगम इज सो डैम परफेक्ट, सो डैम परफेक्ट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को क्लिक हो जाता है। क्या क्लिक हो जाता है? ये आगम से बाहर, ठीक है। हम लोगों ने इससे क्या सीखा, आपको ये दिखाई दे रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स एंड द मेन आगम। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको शायद अभी क्लिक नहीं करे, पर जब बार बार आप ये पढ़ोगे ना, तब आपको क्लिक करेगा, नहीं दिस इज नॉट, दिस कैन नॉट बी द ओरिजिनल आगम। समझ में आया? इस तरह की लैंग्वेज इज नॉट, कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल आगम, क्योंकि गणधर जैसे पुच्छसुनम है, ठीक है। किसी ने पुच्छसुनम, सुमन जी ने पुच्छसुनम के बारे में बोला। पुच्छसुनम गणधर बनाने का के बनाने वाले गणधर होते हैं, अवधि ज्ञान है उन, मन पर्याय ज्ञान तो है ही है, पर अवधि ज्ञान भी है। अवधि ज्ञान से वो कितना देख रहे हैं, शंभु रमण समुद्र को देख रहे हैं, मेरू पर्वत को देख रहे हैं। तो पुच्छसुनम में वो किसके साथ कंपेयर करेंगे महावीर स्वामी भगवान को? शंभु रमण समुद्र, मेरू पर्वत, ऐसे ऐसी चीजों के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनका अवधि ज्ञान का विषय बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। बट देववाचक जी जो ये है, इनका अवधि ज्ञान मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, ठीक है। तो उनका ज्ञान कितना है, वो सिर्फ मति शुद्ध से काम ले रहे हैं अपना, ठीक है। उनकी नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नॉट एज परफेक्ट एज अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञान अलग प्रत्यक्ष देख रहा है ना, राइट। सो आप देखोगे कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसीज उसमें और इसमें, बहुत फर्क पड़ जाता है कि गणधर बोल रहे हैं या और जो आगम व्यवहारी बोल रहे हैं ना, उसका मैटर एकदम सॉलिड जाएगा। बाद में जो भी बोलेगा ना, आपको खट से दिखाइएगा एडेड है, समथिंग एडेड। यहाँ तक कि एक अक्षर भी एडेड होगा ना, तो लोग बोल देंगे कि ये बाहर बाद में एडेड किया हुआ है। मतलब लोगों में इतनी एक्सपर्टीज आ जाती है। वन वर्ड ऑल्सो एडेड एक्स्ट्रा, लोग क्या बोलेंगे, दिस वर्ड डजंट लुक लाइक इट बिलोंग हियर, ऐसे वर्ड्स बोल देंगे। इतना परफेक्शन में रीडर्स बिकम डेवलप दैट कैपेबिलिटीज। मैं ये बोलती हूँ, आप में अभी नहीं है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। माई जॉब इज टू टीच यू हाउ टू रीड, सो ये मैं ये आपको स्किल्स बता रही हूँ। मेन आगम में कहीं इस लेवल की चीजें नहीं आए, ठीक है। आंटी ये स्तुति भी तो अर्धमागधी भाषा में ही है। क्या पूजा? ये जो तीर्थंकर की स्तुति है, ये क्या अर्धमागधी भाषा में ही है ना? पहले जमाने में एक फूकधर के बाद भी बहुत टाइम के बाद तक, जितने बहुत सारे आचार्यों के टाइम के बाद भी बहुत सारी नियुक्ति और बहुत सारी चीजें ना अर्धमागधी तक ही चली, बहुत टाइम तक। आगम के बाद की बहुत सारे जो ट्रांसलेशन थे ना, हाँ पूजा, वो आई थिंक नियुक्ति, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं, आई नीडेड दोस पेपर्स, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, बट आई थिंक नियुक्ति और भाष्य वाज इन अर्धमागधी, एंड देन इट बिकेम संस्कृत। संस्कृत में शायद टीका है और चूर्ण है, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, बट मैं आपको बाद में, मैंने मतलब आई नीडेड दैट पेपर्स कि संस्कृत के अंदर वो 2 ट्रांसलेशन थे, ठीक है। और उसके बाद हिंदी चालू हुई, फिर वो हुई,
तो काफी टाइम तक तो अर्धमागधी चली, तो ट्रांसलेशंस वर आल्सो इन अर्धमागधी। अरे ये पुराने जमाने की बात मत करो, अभी के टाइम में अनु आचार्य है ना, अनु आचार्य की जितने भी किताबें हैं, मतलब उन्होंने बनाई है, यदि उन्होंने खुद लिखी है, जैसे एक बुक है जिसका नाम है वेगो वेगो मोक्ष में जाने के बोल है, राइट, उसमें मोक्ष पुरुषत्व करके एक 7 बुक्स की वॉल्यूम है। वो उन्होंने इस उम्र में, मतलब हमारे अभी उनके काल धर्म हुआ, इसका मतलब वो हमसे करीबन 50 साल भी से ज्यादा उम्र में नहीं होंगे बड़े। उन्होंने इस उम्र में भी जब लिखा ना, तो अर्धमागधी भाषा में पोएट्री रूप में लिखा, और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, और फिर उसको विवेचन किया। तो हर बार जब अर्धमागधी होता है, डज नॉट मेक इट द मूल पाठ, याद रखना पूजा। ईच टाइम अर्धमागधी होगा, इट डज नॉट मेक इट मूल पाठ, अंडरस्टूड। फॉर मूल पाठ इट हैज टू बी आगम। तो मैंने बताया ना कि अभी ये अर्धमागधी चलेगा बहुत आगे तक, स्टिल इट इज नॉट आगम, आगम रूप नहीं है, इसीलिए तुम इसका आगम स्वाध्याय कर पाओगी। ठीक है पूजा, आगम रूप, हाँ वही पूछ रही थी, आगम रूप तो नहीं है बट अर्धमागधी आगम रूप भाषा पर है ऐसे नहीं बोला जाता पूजा, ऐसे बोला जाता है कि ये भी आगम है, ऐसे बोला जाता है। बट इस इन गाथाओं पे स्वाध्याय और अस्वाध्याय के जो रूल्स अप्लाई होते हैं ना, मतलब अस्वाध्याय काल के जो रूल्स होते हैं ना, याद है वो जो रूल्स हैं, राइट, वो अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिक्रमण के अंदर रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं ना, स्वाध्याय और अस्वाध्याय काल के, वैसे जैसे लोगस पे अप्लाई नहीं होते। कहीं भी किसी भी जगह पे, बाथरूम में भी तुम बोल सकते हो, इमरजेंसी में कोई बाथरूम में कोलैप्स कर गया और लग रहा है कि वो वहां पे भी बचेगा नहीं, तो तुम उसको बाहर लाके नहीं आप उसको लोगस से पढ़ाओ, वहीं पे आप नवकार मंत्र लोगस से मांगलिक सुना सकते हो। बट आप पूजा, तुम्हें ना अंदर बाथरूम के अंदर तुम कुचिष्टनम या दूसरी चीजें आगम नहीं पढ़ पाओगे उनको, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं सुना पाओगे, उसके लिए तुमको सही जगह 10 चीजें क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। ठीक है पूजा, वाई, क्योंकि रूल्स ऑफ रीडिंग आगम्स अप्लाई। ठीक है पूजा, सो हर जगह अर्धमागधी को ये मत समझ देना कि आगम के स्वाध्याय और अस्वाध्याय काल अप्लाई होता है। ठीक है, सो महावीर स्तुति, सो पहले सारे तीर्थंकरों की स्तुति हो गई, अब महावीर स्वामी भगवान की भी स्तुति हो गई। होमवर्क देती हूँ आपको, ये होमवर्क करना। ठीक है, आप भी कोई एडजेक्टिव उठाओगे महावीर स्वामी भगवान के लिए, ठीक है, या कोई भी तीर्थंकर के लिए एडजेक्टिव उठाओगे और उसको बोलोगे, अरे आप तो वैसे हो। आप क्या करोगे, उसको डिफाइन करोगे कि आपने उनको वो एडजेक्टिव क्यों दिया। ठीक है, लिखना, लिख के करो। आप यही वाले, जैसे महान आत्मा, महात्मा भी आप लिख सकते हो, महावीर भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे जो लॉजिक दिया आप लॉजिक चेंज भी कर सकते हो। यू कैन रिपीट बट हैविंग अ डिफरेंट लॉजिक। ऐसे आपको महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर की आपको स्तुति करनी है विद योर ओन वर्ड्स, और 10 एडजेक्टिव्स बनाना, ओनली 10 मैं बोल रही हूँ। कैन यू डू इट? हाँ, एक तीर्थंकर के 10, क्या सुमन जी? एक ही तीर्थंकर के 10 एडजेक्टिव? नहीं, जरूरी नहीं, मुझे कोई भी तीर्थंकर चल सकता है, कोई भी तीर्थंकर। मैंने आपको बताया ना, सारे तीर्थंकर एक जैसे ही होते हैं। तीर्थंकर के ऐसा 10, नहीं है कि हाँ शांतिनाथ भगवान शांति कराते हैं, महावीर हाँ, स्वामी भगवान भी उतनी ही शांति कराते हैं। ठीक ठीक है, right. इस तरह के डायलॉग जो लोग मारते हैं ना कि शांतिनाथ भगवान शांति करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। ऋषभदेव भगवान भी शांति कर रहे थे, महावीर स्वामी Right. भगवान, ऑल तीर्थंकर्स आर इंटरनली सेम। सही बताया ना, सही, वो जो अघाती कर्म के बदौलत उनकी जो बॉडी साइज है, नाम है, गोत्र है, ये सब चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। बाकी सारे लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, सबकी एक जैसी चीजें होती है। ठीक है, तो आप एक तीर्थंकर का करो, बाकी सारे तीर्थंकर का करो, इट विल बॉइल डाउन टू सेम थिंग। ऑल द सेम, हाँ। तो आपको 10 एडजेक्टिव ढूंढ के लाने सो हैं। मैं practice इसलिए कर रही हूँ। हमें कोई भी तीर्थंकर के बारे में 10 डिस्क्रिप्शन देना है। आई हैव टू डिस्क्राइब इन 10 वेज। 10 एडजेक्टिव्स। 10 adjectives. एडजेक्टिव्स का मतलब होता है तारीफ करना है उनको, राइट? हाँ, तो 10 एडजेक्टिव्स के हिसाब से डिस्क्राइब करना है। by 10 एक वर्ड adjectives. डिस्क्राइब करो और फिर उसको उसकी One थ्योरी line. लिखो, क्यों बोलना चाहते हो। ठीक है, पर 10 करना। 10 The reason sentences. is, ये करते करते आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस। और यही जो है, इसमें जो यही है उसको भी रिपीट कर सकते हैं। वर्ड रिपीट कर सकते हो, पर लॉजिक, जो लॉजिक है ना, वो रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लॉजिक उन्होंने दे दिया, फिर आपने क्या नया किया। मैं चाहती हूँ आप दिमाग लगाओ। आप जब दिमाग लगाओगे ना, तो आपको लगेगा, शिट मैन, होमवर्क करने के लिए मुझे आधा घंटा फोर्स किया जा रहा है महावीर स्वामी भगवान के लिए सोचने के लिए, या ऋषभदेव भगवान के लिए सोचने के लिए, या
पार्षद भगवान के लिए सोचने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जब सोचने जाओगे ना, तो एक तो आपने कभी, जो कि आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आपको एफर्ट लगेगा, पर एफर्ट में जो मजा आएगा, रसायन आएगा ना, एक बार निकलने लगेगा ना, तो आपको रियलाइज होगा 10 का 20 का 50 भी निकाल लो अंदर से रसायन, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो, क्योंकि यदि ये एक आचार्य इज द हाईएस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। हाईएस्ट लेवल का आदमी यदि तीर्थंकर के लिए इतना डिस्क्रिप्शन में जा रहा है, देखो तो सही, आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हो भैया तुम इतना करने में, तो कुछ आउटपुट होगा तो ही कर रहे हो ना। आउटपुट क्या बोला था? विशिष्ट निर्जरा, ठीक है, विशिष्ट निर्जरा। आपको भी तो वही चाहिए ना, राइट। आचार्य को क्या चाहिए? उनको भी तो केवल ज्ञान की साधना करनी है। आप क्या कर रहे हो? केवल ज्ञान की साधना। उनको क्या करना है? उसके लिए विनय करना है। आप क्या कर रहे हो? वही करना है। आप और आचार्य भगवान सेम बोट में हो, एक ही बोट है। क्या बोट है? मोक्ष जाने की बोट। उनकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है, पर याद रखना श्रावक भी अपनी स्पीड रसायन से बहुत स्पीड बना लेता है, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो आप भी अपने आप को छोटा मत समझो, एडजेक्टिव्स लाओ, बट प्रैक्टिस करो। द पॉइंट इज, आई डोंट वांट पूजा टू कम एंड टेल मी यार 5 मिनट से ज्यादा महावीर स्वामी भगवान को क्या तारीफ करूं, राइट। यदि यही बात देवाचक जी बोलते, आचार्य भगवान बोलते, तो क्या होता? इतने सारे चैप्टर का एक लाइन में होता, नमो महावीर स्वामी भगवान, नमो तीर्थंकर, आगे, ठीक है। पूजा, गॉट इट। देखो प्रतिक्रमण के अंदर है ना 5 पदों की वंदना पढ़ती हो ना, 5 पद लास्ट में आती है ऑलमोस्ट, राइट। मजा आता है उसके अंदर। बोलते ना पहले पद श्री अरिहंत भगवान जघन्य उत्कृष्ट के बारे में वर्णना चालू हो जाता है। मजा आता है जब वो पढ़ते हैं ना। तो जो लोग रोज प्रतिक्रमण नहीं करने वाले लोग होते हैं ना, जो साल में एक बार संवत्सरी वाले दिन जाते हैं, उनको वो समझ में आता है, उनको मेन प्रतिक्रमण समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्या हो रहा है भैया, हमको पता नहीं श्रावक के 12 क्या बोले जा रहे हो, बट 5 पदों की वंदना में उनको भी मजा आता है, ठीक है। आपको पता है ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे? बहुत रिसेंटली, कंपेरेटिवली बहुत रिसेंटली। पहले सिर्फ उस 5 पदों की वंदना का टॉपिक में नवकार मंत्र पढ़ा जाता था, मतलब 5 पद, नवकार मंत्र के 5 पद बोले, हो गया, नेक्स्ट। बाद में मुझे याद नहीं है को अभी वो बुक में लिखे हुए हैं कि किसने, किस आचार्य ने 5 पदों को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया कि सारे संघों ने बोला टेक दिस, विल कट कॉपी पेस्ट, विल नॉट यूज आवर ब्रेन्स। क्यों? त्रिलोक ऋषि ने लिखा। हाँ, त्रिलोक ऋषि संत ने लिखा था। हाँ, त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने एक ये लिखा, पर इतना ब्यूटीफुल लिखा कि सारे संघों ने एक्सेप्ट कर लिया। मंदिर क्या वालों में बोला? नहीं है, लेकिन हाँ, मंदिर वालों में नहीं है। हाँ, तो नहीं, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे 5 पदों की वंदना है, ठीक है। तो 5 पदों की वंदना नवकार मंत्र से भी हो गई। फिर कितना टाइम लगा 5 पदों की वंदना में? मैक्सिमम 1 मिनट, राइट। और अभी 5 पदों की वंदना में हिंदी में है, इसलिए रसायन भी आ रहा है, और इतनी ब्यूटीफुली करेक्टरिस्टिक्स बोले जा रहे हैं, एक एक अरिहंत को इतना नंबर बोले जा रहे हैं, डेस्टिनी बताया जा रहा है कि कहाँ पे वो हैं, दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, ड्यूटीज क्या है, वो करते क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ का वर्णन आता है, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है कि हमारे मन में उनके प्रति रसायन बढ़ता है। समझ में आया? तो ये चीजें बाद में एडेड है, मेन आगम का नहीं है ये पार्ट। फिर भी क्यों सारे संघ एक्सेप्ट कर रहे हैं? रसायन आ रहा है ना, राइट। सो मुझे पता है पूजा तुम नवकार मंत्र बोल के 5 पदों, नमो अरिहंतानंद बोल के या नमो सिद्धानंद बोल के महावीर स्वामी भगवान को कर लिया पूजा, पर रसायन नहीं आया ना पूजा उसमें। रसायन के लिए आई नीड एडजेक्टिव्स, आई नीड लॉजिक। वो एडजेक्टिव क्यों दिया तुम? ठीक है, ओके। कुछ अभी एक्सपेरिमेंट करना है, ये होमवर्क का एक्सपेरिमेंट करो। चलो 1-2 आंसर्स दो, जल्दी जल्दी सोचो। पार्श्वनाथ भगवान बहुत दयालु थे। सारे दयालु होते हैं। मतलब तीर्थंकर के लिए स्पेशली मैं जैसे बोल रही हूँ कि उन्होंने नाग और उसको बचाया था, तो एक बहुत महावीर स्वामी भगवान मुझे बचा रहे हैं, करुणा वर्ड ठीक है, एक्सेप्ट दैट, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, आई वुड नॉट डू दैट। दया है, जब जैसे आपने बोला दयालु है, तो सोचो क्यों दया है। उन्होंने कितने लोगों को मोक्ष भेजा, कितने लोगों को मोक्ष भेजा, राइट। सभी तीर्थंकर साथ लाए। हमको पढ़ाया, ऐसे सोचो।
अरे मुझे भी तो आप कर रहे हो ना, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मुझे भी कर रहा है, वो आपकी दया है इसीलिए। इस तरह से सोचते जाओ। तो सोचना विल क्रिएट रसायन, रसायन विल क्रिएट। क्योंकि कंचन आंटी जैसे लोग क्या बोलेंगे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे। मैम आंटी रसायन लाते कैसे है वो सिखाओ ना, राइट? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज उत्कृष्ट रसायन। Another thing is, उत्कृष्ट रसायन यदि अपने आप नहीं आ रहा तो दिस हाउ यू पुश योर रसायन। ठीक है सुमन जी, यू पुशिंग योर रसायन। हाँ, डिफिकल्ट है तो जब आपने पहली बार खाना बनाना चालू किया तो वो भी डिफिकल्ट था ना आपके लिए, पुश किया ना अपने आप को, राइट? पहली बार रोटी आपकी भी घटिया ही बनी थी होगी, राइट? सब कुछ गंदा होता है, पुश फॉर दिस एंड यू कैन डू दैट। फिर पता है क्या होगा, फिर अचानक उनकी हर चीज में उनके गुण दिखाई देंगे, अरे तो ये भी तो यही करते हैं ना, ये तो यही करते हैं। ठीक है, सो दया इज अ गुड वर्ड। ठीक है, अब दयालु, दया वाले हो, ठीक है, दैट्स अ गुड वर्ड। नेक्स्ट आई एम राइटिंग इट। तारणहारे, हाँ, तारने वाले, फिर से, जो तारते हैं अपने को, तारने वाले, तारने वाले, तारणहार बोल रहे हैं। तारने, तारने वाले, वेरी गुड। किस, कहाँ से तार- तार रहे हैं आप? संसार, संसार से। तो संसार। इमेजिन करो, मैं संसार में मर रहा हूँ, संसार में सारे जीव मर रहे हैं, राइट? उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने उठाया, राइट, और सबने कृष्टि बना दिया, किसी को केवल ज्ञान करवा दिया, किसी को इस लेवल की मतलब हलुकर्मी बना दिया कि वो निकट भवी बन जाए। ऐसे कितने लोगों को तार दिया, राइट? सबको नहीं तार पाए क्योंकि लोगों में योग्यता नहीं थी। यस, आप तारणहार हो, भगवान मुझे भी तार देना, तार देना। ठीक है, से दिस, ओके। मैं चाहती हूँ कि आप सोचो भी, प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप। ठीक है, नेक्स्ट। तार्थ नायक थे, हाँ तार्थ नायक थे, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी है। यार, आप तो कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यू कैन नॉट डू कुछ। नमोत्तुना को सारे नहीं, पॉइंट्स आ करुणा जाएंगे। करुणा करते हैं आंटी, अच्छे का जीवों पे करुणा करना है हमको सिखाया है। करुणा तो करना सिखाया, वेरी गुड। सी, मैं ना नहीं चाहती हूँ कि आप नमुथुनम भी जो है ना, राइट, वो भी तो एडजेक्टिव से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आप वो उठाओ, वो उठाओगे ना आप कितनी, आप आज आपने सुबह जब समाय किए, नमुथुनम किया, उसमें उपयोग था, कितना था उपयोग? 5%, 10% ना, क्योंकि वो पहले ही रटा हुआ था, खट खट खट, राइट? सो उपयोग अक्षरों में गया होगा। मेरा भी नमुथुनम करती हूँ तो 5-6 अक्षरों में विशेष मतलब वो जाता है, राइट? बट सब अक्षरों में उपयोग नहीं जाता है, सभी अक्षरों में एकदम बहा नहीं आता। यस, आप तो वही हो, नहीं होता है। कभी कभी आता है, मतलब जनरली सब समय नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। कभी कभी आता है, बट क्या होगा जब आप खुद वो एक एडजेक्टिव खुद बनाओगे ना तो रसायन आएगा ही आएगा। मैं चाहती हूँ रसायन आए। आप बार बार ये नहीं समझ पा रहे हो, रसायन से निर्जरा की मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती, राइट? तो नमुथुनंग आप कर रहे हो जिसमें आपको 1 मिनट लगा, और वही नमुथुनंग एक एक वर्ड लेके कर रहे हो, और एक एक वर्ड करके चाहे आपको 15 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए ना, उन दोनों के रसायन में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ठीक है, आपको क्या चाहिए? रसायन ज्यादा चाहिए ना, निर्जरा ज्यादा चाहिए ना, तो आई एम टेलिंग यू रसायन कैसे लाते हैं। ठीक है, हाँ, बोलने से रसायन नहीं आ जाता है, गाने से रसायन नहीं आ जाता है, उपयोग चलने से रसायन आता है। उपयोग चलना चाहिए, और उपयोग कैसे चलेगा? ज्ञान अनुपेक्षा से। जब आप वो कॉइन करोगे वर्ड, जैसे किसी ने बोला करुणा, करुणा किसका आइडिया था? पूजा, जस्टिफाई द करुणा वर्ड। छह काय के जीवों पे मतलब रक्षा करना सिखाया, उस ओके, मतलब किसी को भी आप मतलब कष्ट मत पहुंचाओ। वेरी गुड। पर एक और भी एंगल से करुणा, ठीक है, तुमने जो करुणा का एंगल देखा, मैं एंगल अलग देखती हूँ करुणा का। मुझे क्या लगता है कि केवल ज्ञान जिसको हो गया ना, उसको वो तो निकल ही जाएगा ना मोक्ष, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, जिसको केवल ज्ञान हो गया, फिर उसको क्या पड़ी है दूसरों के लोगों को हेल्प करने की? बोलेगा यार मैं तो निकल गया संसार से, अब तुमको जब निकलना हो निकलो, व्हाई एम आई बॉदर्ड? फिर भी ही इज बॉदर्ड एंड ही इज मेकिंग सच अ बिग एफर्ट, तीर्थ की स्थापना, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, 50 तरीके के झमेले। व्हाई डज ही डू, व्हाई डज ही डू सो मच ऑफ टॉकिंग 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 के 32 आगम से भी ज्यादा आगम बन जाते हैं? क्यों हो जाते हैं इतना सारा? करुणा भव। करुणा से उनको दया आती है कि यार मैं तो निकल लिया, लेकिन ये संसार के लोग निकल नहीं पाएंगे ये विशेष सर्कल से। इनको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक इज मिथ्यात्व पे वर्क करो, राइट? मोक्ष की अभिलाषा करते रहो, राइट?
वंदना करते रहो, राइट, आगम पढ़ो और सूत्र करो, ऐसे वो ट्रिक्स दिए हुए हैं हमने, बहुत सारे ट्रिक्स दे, तीर्थ की स्थापना में ट्रिक्स ही तो दिए, ट्रिक्स से आप क्या करते हो, आप भी मोक्ष चले जाते हो, राइट पूजा। हाँ, तो आप, मेरे पे करुणा करने वाला कौन था, महावीर स्वामी भगवान, वरना मैं भी मोक्ष नहीं जा रही, ठीक है। तो इस तरह से ना पर्सनलाइज इट ऑल्सो, पर्सनलाइज का मतलब होता है मेरे को कैसे इफेक्ट हो रहा है, नॉट जनरलाइज इट, ठीक है। और जब तुम पर्सनलाइज करोगे ना कि मेरे को ये फायदा हो रहा है करुणा से, आपकी करुणा से मेरे को ये फायदा हो रहा है, तो वन ऑन वन रिलेशनशिप डेवलप होता है पूजा, रसायन और बढ़ता है, गॉट इट। वही अभी आपने जो बोला ना, भगवान ट्रिक देते हैं, ये भी एक है, भगवान ट्रिक्स देते हैं, फिर से बोलना, भगवान हमें ट्रिक्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, हाँ ये एक हाँ पॉइंट। हाँ, वो सम्यक तो पराक्रम वाला जो उत्तराध्यान का चैप्टर है, वो ट्रिक्स ही तो है, वो सारे ट्रिक्स ही तो है। यूज एनी ऑफ द ट्रिक्स एंड यू विल गो टू मोक्ष, राइट, यूज एनी ट्रिक, राइट, वो है क्या, ट्रिक्स ही तो है, 32 आगम में ट्रिक्स ही तो है, पारा निर्जना के जो भेद हैं, 6 भार्य 6 अभ्यंतर, वो भी तो ट्रिक्स ही हैं, राइट, मिलियंस ऑफ ट्रिक्स, और एग्जाम्पल स्टोरीज के साथ ट्रिक्स बताई हुई है कि उस आदमी ने वो ट्रिक यूज की और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर दूसरे आदमी ने दूसरी ट्रिक यूज की और उसको केवल ज्ञान हो गया, ठीक है, ट्रिक्स बता रही है, यस यू आर राइट सुमन जी, ओके, सो ट्रिक्स बताने वाला, ठीक है, ग्रेट, आई लाइक द वर्ड, सी नाउ यू आर पॉइंटिंग द एडजेक्टिव्स, ट्रिक्स बताने वाला, ठीक है, न्यू ट्रिक्स बताने वाला, नेक्स्ट ट्रिक्स टू गो मोक्ष, मैत्री भाव करना सिखाया हमें, हाँ, मैत्री भाव करना सिखाया, जैसे कि हमारी मैत्री कितनी भाव, भी किसी से दुश्मनी हो तो मतलब उसको संभाव से सहन करो और यही समझो कि तुम्हारा ही कर्म उदय है, वेरी मतलब गुड, और वापस उसको रिवर्ट मत करो। मैत्री वैसे जैसे जिन्होंने भी उनको उपसर्ग दिया तो उन्होंने मतलब मैत्री भाव से ही उनको वापस रिवर्ट नहीं किया ना कि भाई मेरे ही कर्म उदय है। हाँ, तो बेसिकली तुम मैत्री भाव जनरलाइज आदमियों के लिए कर रहे हो, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा नोशन है, अब इसको पर्सनलाइज करके दिखाओ पूजा, मतलब अब महावीर स्वामी भगवान से रिलेट करना है इसको हाँ, कि कि मैत्री मेरा भावना किसी आपको और के सिखाई, साथ, नहीं, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि महावीर स्वामी भगवान ने मैत्री भाव सिखाई, राइट, हाँ, मैं उसको पर्सनलाइज, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर्सनलाइज, पहले जनरलाइज किया, पर्सनलाइज विद मतलब माए दुश्मन की महावीर स्वामी भगवान। जैसे मैं बोलती हूँ, हाँ लोगों को लोग खरी खोटी सुना सुना के आगे पीछे चले हाँ जाते हैं, राइट, हाँ, मैं यदि पुरानी आशिमा होती जो मैं पहले थी, तो सामने वाले को ना रोकती और उसको और 10 गालियां देके जाती कि बेटा तूने मुझे एक गाली दी ना, बेटा ये ले 10 और ले, क्योंकि आई एम एन एक्सपर्ट एट गिविंग गालीज, राइट, हाँ, करती ना, बिकॉज़ दैट इज द आशिमा आई एम, ओके, पर मैंने क्या किया, जानबूझ के सोचा कि यार ये मेरे कर्म उदय हैं, ये सब किसने सिखाया, मैत्री भावना में महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया कि यार ये तेरे को गालियां पड़ रही है ना, ये तेरे कर्म उदय है, बेटा चुप करके पहले तो सुन ले, राइट, हाँ, और या श्योर दीदी, राइट, हाँ, सो पहले तो चुप करके सुन ले, और इन लोगों पे ना गलत भाव मत रख, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ कर्म उदय किया है, कर्म मेन तेरे खुद के कर्म करने वाले थे, राइट, इस वजह से सामने वाले पे एंगर भी नहीं आता है, फिर ऐसे लगता है कि यार तू भी निकल जा, तेरे को भी महावीर स्वामी भगवान की वाणी मिल जाए, तेरे को सम्यक दर्शन हो जाए, मैत्री भाव तो तुमको पर्सनली तो सिखाया ना, जिसकी वजह से कितने कर्मों से बच गए हो पूजा, मैंने बताया पहले जनरलाइज करो फिर पर्सनलाइज करो, रसायन बढ़ता है, ठीक है पूजा, सी वी आर प्रैक्टिसिंग इट, एनी वन और टू मोर, सहनशीलता, सभी भगवान में ये देखते हैं हम, और वही चीज हम लोगों को भी दिखता है कि सहनशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है। सच्चा सुख त्याग में है, क्षमावान, सहनशीलता का वर्ड जो है ना, ये बहुत क्षमावान, क्षमावान, सुमन जी, मैं आपको बताती हूँ, सहनशीलता वर्ड है ना, दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत सहनशील है, जब कान में पड़ी ना, कान में जब उनके कीले पड़े तो वो सहनशील कर रहे थे, वो सहनशील नहीं कर रहे थे, वो समभावों में रमण कर रहे थे, देयर इज अ बिग डिफरेंस, सहनशील में क्या होता है कि यदि मैं आपको मारूं तो आपको बर्दाश्त करना है, सहनशील श्रावक के लिए सहनशीलता वर्ड नहीं आता है, आप देखो, तो वो ठीक है, समभावी हो गया। ऋषभ देव भगवान भी जैसे 1 साल तक उन्होंने गोचरी नहीं क्या, मिली, तो आप सहनशील वर्ड मत यूज करो, समता वाले वर्ड यूज करो, समता right? समभाव रखा, कि वो समभाव रखा, वीतराग भाव रखा, ये वर्ड्स बोलो, ठीक है, सहनशीलता जो वर्ड है ना, राइट,
मैं जानबूझ के यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मुझे यदि श्रावकपना पढ़ाना होता है ना, जब सुमन जी आपने श्रावकपना का टॉपिक नहीं पढ़ा है, पर जब मुझे श्रावकपना टॉपिक पढ़ाना होता है ना, तब मुझे बोलना पड़ता है कि आपको सहनशील बनने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लाइक आई लॉट ऑफ ट्रिक्स आई हैव टू टेल देम कि यदि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस। मैं आपको बोलती हूँ, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस, राइट। हाँ, तो आपने जो कि श्रावक की क्लासेस नहीं की हुई है ना सुमन जी, आपको लगता है सहनशीलता इज वेरी गुड। नो, सहनशीलता फॉर अ श्रावक इज नॉट गुड, इट विल डिस्ट्रॉय यू ओनली, इट विल डिस्ट्रॉय यू। तो वो वर्ड सहनशीलता में क्या होता है, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है ना, ये मैं सहनशील हूँ, इस पे भी थप्पड़ मार दो, यार ये सहनशीलता है। यू अंडरस्टैंड? धर्म इज नॉट अबाउट सहनशीलता, जैन धर्म इज अबाउट समता, समभाव रख रही हूँ, तीसरा दशा रख रही हूँ, मैं अंदर से राग द्वेष नहीं कर रही। क्षमा भाव भी होता है उसमें, क्षमा भाव भी है। ये जो ट्रिक्स है ना, जो वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स के ट्रिक्स हैं, मैं जानबूझ के इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि सहनशीलता वर्ड में ना बॉडीली टॉलरेंस बताई गई है और माइंड का कुछ इफेक्ट नहीं है। बट समभावों के अंदर का बताया गया कि अंदर से वो आदमी वीतराग दशा में है, ठीक है, समभावों में है। और बॉडी का कुछ बोला नहीं गया है, क्योंकि श्रावक बॉडी से बहुत कुछ कर सकता है, अंदर से उसको संभाव रखना है, अंदर से, ठीक है सुमन जी। इसलिए मैं सहनशील वर्ड पे आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे चिंतन परोपकारी, करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सच्चा परोपकारी सुख किसमें, क्या शोभा जी? सच्चा सुख त्याग में है, वो हमको सिखाया है। सच्चा सुख त्याग में है, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। त्यागी बनो, जो उद्गलों की जो आसक्ति इतने भवों से खींच खींच के एक ही चीज उद्गल त्याग करो, दैट इज द वे। गुड पूजा, नेक्स्ट लास्ट। परोपकारी परोपकारी को मतलब define करो। उपकारी, जैसे अगर आपको जैनिज्म आ रहा है तो आप दूसरों को सिखाओ। मतलब भगवान ने जैसे केवल ज्ञान हो गया उनको, तो हमको भी बहुत सारी चीजें सिखाई उन्होंने, तो आपको भी जो आता है वो आप दूसरों को सिखाओ। ठीक है, मतलब ठीक है, आई कैन से दैट ओके। मे द वर्ड मे नॉट तो सूट you बट can, तो आप ये समझो कि यदि एक जन 3-4 एग्जांपल्स दे सकता है, पूजा, शोभा जी, सुमन जी, इन लोगों ने इतने एग्जांपल्स दिए, इसका मतलब आप एडजेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हो ना, खुद लॉजिक क्रिएट कर सकते हो ना। बैठ के 10 तो मैंने बोला है होमवर्क में करना, आप 20, 50, 100 कर सकते हो ना, राइट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आप आधा घंटा विनय करो ना। मैं लोगों से पूछती हूँ ना कि आप सामायिक में क्या करते हो, लोग ऐसे बोलते हैं, बस एक का माला कर लेते हैं, मतलब अनापूर्ति कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं। मैंने कहा रोज यही करते, कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर तो ये रूटीन हो गया, कहते हैं हाँ, बस समय पूरी हो जाती है, इतने में समय पूरी हो जाती है। माय क्वेश्चन इज उपयोग कितना गया, राइट। इसलिए बार बार मैं लोगों को बोलती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहली समायक में विनय से भरी होनी चाहिए। विनय वाली बोलती हूँ ना, बिकॉज दैट विल ट्रिगर सम्यक दर्शन, ठीक है। विनय से ही तो सम्यक दर्शन कंट्रोल करते हैं, एक ही चीज से सम्यक दर्शन कंट्रोल होता है, विनय से। गॉट इट? और किसी और कोई नई चीज तो है नहीं। तो जो आचार्य भी विनय कर रहे हैं, तो भाई तुम भी कर लो। यदि कितने एडजेक्टिव दे रहे हैं, तीर्थंकर के लिए उन्होंने 7 दिया, और महावीर के लिए भी उन्होंने काफी दे दिए, 7-8 तो दे ही दिए। तो आप भी 20 तो 20 के जितने तो उन्होंने भी कर दिए, तो आप नहीं कर सकते हो 50-100? मान लो आपकी पूरी एक समय एडजेक्टिव वाली हो गई, ये होमवर्क वाली हो गई, तो आपको फायदा है कि नहीं हुआ है? बताओ, रसायन आया कि नहीं आया? हाँ, ये सब इसलिए हो रहा है कि आगम आपको सिखा रहा है कि एक आदमी तारीफ कर रहा है एक तीर्थंकर की, तो कैसे कर रहा है। हाँ, आप भी कर लो, समझ में आ गया? करेगा? आई कैन से दिस ऑल्सो कि भगवान ने मेरे को सिखाया है कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। वो रास्ता, और नहीं तो वो क्या, भी ये तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर ही तो सिखा, ये बात बताते हैं कि आई कैन ऑल्सो बिकम सिद्ध लाइक हिम, मतलब आई कैन बी लाइक हिम, सेम सीट चिला पे बैठ सकती हूँ मैं, राइट। सो ये कोई और कौन बोलेगा अदर देन हिम, राइट। दैट्स अ वेरी गुड एडजेक्टिव। आई वांट यू टू रिमेन इन दिस भाव, और जो आए ना, नया ढूंढने की कोशिश मत करो, एक और नया एडजेक्टिव ढूंढो, एक और नया जो आ रहा है ना एडजेक्टिव, उस पर रसायन लाओ। वाह, सीरियसली सीरियसली भगवान। कई बार मैं क्या करती हूँ, मुझे जब गाली देने का मन करता है ना, होता है ना, कई बार गुस्सा होता है, मन करता है सामने वाले को गाली दो,
फिर किसी वजह से वो महावीर स्वामी भगवान की बातें सोच के अपने आप को गाली नहीं देती, तो थोड़ी देर के बाद पता क्या बोलती हूँ, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान, बचा लिया। ये तो गाली देके 10 करमी मैं अपने ऊपर चिपकाती ना, राइट, करमी चिपकते ना, भारी भरकम होके कहाँ जाती, यही संसार में घूमती रहती। आपने ये जो विशेष सर्कल को ब्रेक करने का तरीका, थैंक यू भगवान बचा लिया, थैंक यू मेरा मुंह बंद रखा, थैंक यू मेरा हाथ रोक के रखा, नहीं तो कुछ और खरीखोटी मैं कर दूं, राइट, और कर्म बंद करूं, आपने मुझे बचा लिया, गलत पाप करने से बचा लिया। ठीक है, सो बी इन दैट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ थैंक यू की फीलिंग और विनय की फीलिंग फॉर अ वाइल। जब आप एग्जॉस्ट हो जाओ ना उससे, तब जाके नया एडजेक्टिव। इससे क्या होगा, आप आधा घंटा 1 घंटा करेंगे, आपको मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, कोई भी आचार्य लेवल का आदमी भी आज की डेट में, जो बेस्ट साधना करने वाला जो आदमी है, आचार्य तो बेस्ट साधना वाले माने जाते हैं, राइट, वो आदमी भी 30 to 50% से ज्यादा विनय पे जोर दे, विनय करता होगा कोई भी आचार्य है, कभी भी कोई आचार्य है। ढूंढो उनको पूछो कि आप क्या करते हो, तो वो ज्ञान देखो, 50% वो विनय करते होंगे और 50% क्या करते हैं, 50% वो ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तीर्थ को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, बट 50% वो भी नमुथुनम करते हैं, लोगस्य करते हैं, पुच्छसुनम करते हैं, स्तुति करते हैं, विनय करते हैं, और व्याख्यान भी देते हैं। तो एक ही चीज बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला है, प्लीज कर लो, प्लीज श्रावक पना पाल लो, प्लीज साधु पना पाल लो, प्लीज आराधना करो, सम्यक दृष्टि बन जाओ। वो भी तो एक ही चीज बोल रहे हैं ना, राइट। आचार्य क्या कर रहे हैं, तो आचार्य भी वो कर रहे हैं, तुमको भी वही करना है। Got it? I want my students to be able to think like on their own. नए नए टॉपिक से सोचो। जब हम नए टॉपिक से सोचते हैं ना, तो आत्मा की आवाज आती है, नहीं नहीं यार, महावीर स्वामी भगवान इतने बड़े, ठीक है। किसी बुक में से पढ़ के उनकी तारीफ करोगे ना, तो वो रसायन इतना नहीं आएगा। नमोरी हंतानंग बोल के कितना रसायन आ गया, नमो सिद्धानंग बोल के कितना रसायन आ गया। हाँ, मैं भी जब लोगस से करती हूँ ना, तो उषभ मज्जियंच वंदे में जो उषभ होता है ना, उषभ मतलब ऋषभ देव भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो लोगस में जब उषभ जब आता है ना, तो मैं रुक जाती हूँ। आई लिटरली स्पेंड 2-3 मिनट्स देयर। यदि मैं ग्रुप में नहीं कर रही हूँ, ग्रुप में हो तो फास्ट जाता है, ग्रुप में नहीं कर रही हूँ, अकेले बैठी हूँ ना, तो उषभ मज्जियंच वंदे बोल के मैं सोचती हूँ कि ऋषभ देव भगवान ने अपने भरत चक्रवर्ती को कैसे मोक्ष भेजा, बाहुबली जी को कैसे ब्रह्मी सुंदरी को भेज के मोक्ष भेजा, राइट। उनके 98 बच्चों को कैसे मतलब किस तरह से अलग आर्ग्यूमेंट से मोक्ष भेजा, राइट। ऐसे हर आदमी को अलग अलग स्ट्रैटेजी से उन्होंने मोक्ष भेजा, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन, ऋषभ देव भगवान, ठीक है। सो मेरे लिए उषभ वर्ड में मैंने इतना 5 मिनट सोच लिया, देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टाइम, उषभ भजयंच वंदे संभवम अभिनंदनम। क्योंकि मुझे बाकी सब जो तीर्थंकरों के बारे में मुझे इतनी स्टोरीज नहीं पता है कि उन्होंने बाकी सब ने क्या किया। जैसे मुझे ऋषभ देव भगवान के बारे में बहुत पता है कि उन्होंने कैसे लोगों को भेजा, मल्लीनाथ भगवान के बारे में बहुत मालूम है मुझे, अरिशनेमी भगवान का पता है, पार्श्वनाथ भगवान का पता है, महावीर, तो मुझे सारे तीर्थंकरों का नहीं पता। तो बीच के जो तीर्थंकर जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं उसमें रसायन कैसे खींचती हूँ, पता क्या करती हूँ, बोलती हूँ जो जैसे मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम है कि मुझे सेकंड तीर्थंकर और थर्ड तीर्थंकर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है कि उन्होंने नेम वाइज किस किस को बचा के मोक्ष में भेजा, बट आई एम श्योर उन्होंने बहुतों को मोक्ष में डाला होगा, राइट। हाँ, जिसको भी डाला है, थैंक यू फॉर दैट एफर्ट। और मैं सेकंड तीर्थंकर के बारे में, सी, जितना आप उपयोग में रहोगे उतनी ज्यादा रसायन आएगा, उतना ज्यादा निर्जरा होगा। अभी वेरी क्लियर, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है इस पाठ का, ठीक है, समझ में आ गया है। हाँ, तो होमवर्क यदि मैंने 10 एडजेक्टिव्स बोले हैं, 10 तो करने ही है उन लोगों के लिए जो 10 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, कैन बी 50, कैन बी 100, कैन बी 10,000, ठीक है। कई आचार्यों के बारे में वर्णन आता है, वो इतने नमुथुनंग देते थे, तो रसायन लाते थे उन नमुथुनंग में। कईयों का वर्णन आता है कि वो आचार्य 1 घंटे तक लोगस का कायोत्सर्ग करते थे। तो भैया कायोत्सर्ग में लोगस से तो मैं भी पढ़ती हूँ, वो भी पढ़ते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, उनमें रसायन है,
ठीक है, उनमें वो फीलिंग ऑफ शरणा है कि नहीं आप निकाल दोगे मुझे मोक्ष में, ठीक है। सो ये सारी जो चीजें है ना, रसायन एंड ऑल दोस थिंग्स, आई वांट योर एटलीस्ट वन समायक मिनिमम फुल ऑफ रसायन। क्या आप करके दिखा सकोगे मुझे? हाँ, देववाचक आचार्य जो एक पुरधर थे, जिन्होंने नंदी सूत्र और बाकी सारे आगमों को लिपिबद्ध किया, वी आर वेरी थैंकफुल। वो लिपिबद्ध नहीं करते तो हमारे पास और भी कम आगम होते। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। पर ठीक है, वो बाद में करेंगे। आज यदि वो हाई लेवल का आदमी भी सारे तीर्थंकर और महावीर स्वामी भगवान की स्तुति कर रहा है तो मैं ना करूं? हाँ पूजा करेंगे ना? हाँ हाँ, गिव मी वन समय। ओके, ये अर्थ रूप में रसायन ले जाओगे ना तो ये अगले भव में भी लेके जाओ। अगले भव में भी ना तुमको लगेगा कि महावीर स्वामी भगवान इज प्रोटेक्टिंग माय आत्मा, उसको कर्म आके चिपकने नहीं देंगे, क्योंकि आपने संवर सिखाया है ना मुझे, संवर सिखाया है तो आप मुझे कर्म आके बंधने नहीं दे रहे। कवच, एक ऑलमोस्ट एक कवच बना दिया है, इसमें पाप के कर्म नहीं आके चिपकते। राइट पूजा? आई विजुअलाइज लाइक दैट। मैं समायिक जैसी कोई ब्यूटीफुल चीज देने वाला कौन है? महावीर स्वामी भगवान। क्यों समायिक जैसी ब्यूटीफुल चीज? उसमें कोई भी कर्म आके नहीं चिपकता। समायिक इटसेल्फ इज अ कवच, जिसमें क्या कौन एक्टिवेट हो जाता है? कवच। कवच क्या करता है? एक भी पाप कर्म आके चिपकने नहीं देता, क्योंकि मैं 18 पाप त्याग करके बैठी। राइट? इस तरह से लाते रहो रसायन। थैंक यू फॉर समायिक, थैंक यू फॉर गिविंग दैट होल साइंस ऑफ समायिक। थैंक यू फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैं साधु नहीं बन सकती फिर भी 48 मिनट्स तक साधुपना पालने वाला आपने साइंस दिया। थैंक यू। I cannot be a sadhu, but 48 minutes के लिए I can practice that. You understand? Thank you for the समय ज्ञान। ठीक है, ऐसी कुछ भी चीज को पकड़ो और उसकी तारीफ करना चालू कर दो, और उसको, और किसको थैंक यू बोलो उसके लिए? महावीर स्वामी भगवान को। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी थैंकफुल। यदि आप समय की तारीफ करने लग जाओगे तो वो भी तो सुधर्म है ना। राइट? उसका बनाने वाला कौन? महावीर स्वामी भगवान। आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास हाउ दीज रसायन के जो एडजेक्टिव्स आपने यूज किए आपके समायिक पे क्वालिटेटिवली कैसे फर्क पड़ा, कैसे फर्क पड़ा? आई वांट दिस आंसर्स। यदि उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नाम गोत्र भी बंध जाता है। आप एटलीस्ट सम्यक दर्शन तक तो पहुंच ही जाओगे, गारंटी। ऑल यू नीड इज उपयोग। ठीक है, थैंक यू। और हो सके ना तो सुबह सुबह वाली समायिक करना। पूजा जितना सुबह हो सके उठ के करना, 5 o'clock 6 o'clock समायिक, राइट? द फर्स्ट समायिक, राइट? ज्ञान बाद में कर लेना, पहले विनय कर लो। ठीक है, I want you to do this homework. Next class, I will ask you. ठीक है, the feeling. This is how you get सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन is so easy. सब लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट। सम्यक दर्शन क्या है समझ नहीं आ रहा है भाई। सम्यक दर्शन is not outward thing. It is what you feel inside, right? And what you feel inside is triggered by मिथ्यात्व के कर्म हटते हैं तो सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है ना, right? मिथ्यात्व के कर्म कैसे हटेंगे? विनय से। सो इजी ना। और लोग कहाँ सुमन जी, लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं सम्यक दर्शन को? एक संघ को कट्टरता बोल रहे हैं, दूसरे संघ की कट्टरता बता रहे हैं ना सुमन जी। बट सम्यक दर्शन इज नॉट अबाउट आउटसाइड, सम्यक दर्शन इज विदाउट विद इन मी। मेरे को सम्यक दर्शन कैसे ट्रिगर होता है? मिथ्यात्व के कर्म जब मेरे हटते हैं तो सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। समझ में आया? दैट इज द सम्यक दर्शन वी हैव टू रीच सुमन जी। गॉट इट? और वो विनय से ही ऑपरेट होता है और किसी चीज से नहीं होता है। और जो द्रव्य से सम्यक दर्शन बोला जाता है, भार्य से बोला जाता है कि देव गुरु धर्म के बाहर नहीं जाना, अन्य धर्मों को नहीं करना, ये नहीं करना, वो व्यवहार नए से है, वो द्रव्य से है। आप निश्चय पे कंसंट्रेट करो, आप आगे निकल जाओगे। ठीक है पूजा? हाँ, विल यू गेट टाइम? इसके लिए कई बार समायिक में हो तो बहुत अच्छी निर्जरा होगी। समायिक में नहीं हो, मान लो शोभा जी आप समायिक में नहीं हो ना, दूसरे काम करते करते मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह 1 घंटा लगता है। बॉम्बे जैसे शहर में तो 1 घंटा नॉर्मल है जाना। क्या कर रहे हो? कार में बैठ के मोबाइल मत करो और महावीर स्वामी भगवान का एडजेक्टिव समझो, सुनो। ठीक है, मान लो पूजा को किसी ने बोला मैं नीचे तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मुझे नीचे आ जाओ। तो मान लो उसको आने में आधा घंटा लेट हो गया और पूजा नीचे गर्मी में धूप में खड़ी है और उसको गालियां दे रही है, आधे घंटे तक गालियां दे रही है कि टाइम पे नहीं आ सकता, मैं नीचे गर्मी में, मेरी हालत खराब है। तब क्या करो पूजा? सेम महावीर स्वामी भगवान की तारीफ कर दो। ठीक है पूजा? हाँ, आई वॉन्ट यू, योर
बॉडी, योर पोर्स, योर मज्जा, कहते हैं ना खून के अंदर जो मज्जा है, खून के अंदर जो बोन्स, सब कुछ है ना, सबके अंदर धर्म व्याप्त हो, सबके अंदर विनय व्याप्त हो फॉर महावीर स्वामी भगवान। इतना विनय होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए विनय की कि पूजा यदि तेरे को हार्ट अटैक आए और तेरे को संथारा पचकना पड़े, राइट, तो खट से विनय चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है विनय। समझ में आया? तो क्या नाम था उसका? अर्जुन माली के सामने कौन सा? सुदर्शन सेठ था ना? सुदर्शन सेठ सुदर्शन सेठ, सुदर्शन। अच्छा भला जा रहा था महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने, पर इंस्टेंटली उसको 1 मिनट में पता लग गया अब तो मैं मरूंगा। पता लग गया ना उसको, मर गया, गारंटीड मरूंगा। क्यों मरूंगा? क्योंकि एवरीडे वो मारता है, अर्जुन माली रोज मार रहा था, तो ऑब्वियसली वो मुझे भी मारेगा, मैं मर जाऊंगा। सगारी संथारा किया बिकॉज मैं किया, राइट पूजा? क्या किया सागारी संथाना में? विनय तो होता है, और क्या होता है? शरणा होती है, 3 लोगों का शरणा होता है, राइट पूजा? इतनी प्रैक्टिस अभी रखोगे ना, तब जाके कभी भी ये विनय काम आ सकता है। ठीक है पूजा? ये मत सोचो बुढ़ापे में मरोगे, कभी भी ये संथारे में काम आ सकता है। ठीक है पूजा? मैं एडवांटेजेस ऑफ विनय बता रही हूँ फॉर महावीर स्वामी भगवान। ठीक है? इंस्टेंट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। खट से आंखें बंद करो, यू शुड बी विद महावीर स्वामी भगवान, इन जितना प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है? ऐसे ना हो कि आंखें बंद करो और 15 मिनट लग जाए महावीर स्वामी भगवान को विजुलाइज करते हुए, उनका विनय करते हुए। 15 मिनट नहीं लगनी चाहिए, संथारे में इतना टाइम नहीं होगा पूजा तुम्हारे पास। ठीक है? आंखें बंद करो, क्लियर होना चाहिए महावीर स्वामी भगवान और तुम कहाँ हो, कैसे हो, विनय चालू हो चुका होना चाहिए। ठीक है पूजा? गॉट इट? चलिए, आप और मैं जितना विनय करेंगे देवाचक आचार्य की तरह, तीर्थंकर की या महावीर स्वामी भगवान की, हम उतने ही ज्यादा कर्मों की निर्जना करेंगे, उतने ही ज्यादा मिथ्यात्व के कर्म खटेंगे, उतनी ही फास्ट हमको सम्यक दर्शन होगा, और उतनी ही फास्ट हमको मोक्ष मिलेगा। इसी कामना से कि हम लोगों को उत्कृष्ट उपयोग में रहे, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमा। चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, साहु शरणम भोजामि, केवली पनतो धमो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र।